हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो लेक्चर पे हमने क्या चीज डिस्कस करनी है। तो देखिए, आज के वीडियो लेक्चर पे हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेक्स्ट यूनिट, जो है आपकी एडिशन टू ए कार्बन। यहाँ पर प्लीज हेट्रो कर लीजिएगा, एडिशन टू ए कार्बन हेट्रो मल्टीपल बॉन्ड। ओके, तो बहुत आसान यूनिट है, आपको भी डेफिनेटली इस यूनिट के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो अभी जस्ट हमारी यूनिट स्टार्ट हुई है, तो अभी हम लोग इस यूनिट के लेक्चर नंबर फर्स्ट पे पहुंचे हुए हैं। और आज के लेक्चर नंबर फर्स्ट पे जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है, काफी बढ़िया टॉपिक है, जो है आपका मैकेनिज्म ऑफ मेटल हाइड्राइड रिडक्शन ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड एसिड एस्टर एंड नाइट्रस। ओके, यानी कि आपको करना क्या है, मैं आपको पहले समझा देती हूँ। ये टॉपिक आपको क्या बोल रहा है, ये टॉपिक आपको ये बोल रहा है कि आपको क्या बताना है, आपने क्या बताना है, रिडक्शन बताना है। रिडक्शन किसका बताना है, आपके सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, या फिर आप बोल सकते हैं आपके जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जैसे आपके कार्बोनाइल कंपाउंड वाले फंक्शनल ग्रुप, जैसे आपका हो गया एसिड, जैसे हो गया आपके एस्टर्स, जैसे हो गया आपके नाइट्रिल। तो कार्बोनाइल कंपाउंड वाले फंक्शनल ग्रुप, एसिड्स, एस्टर, नाइट्रस, इन सब में आपने क्या कराना है, रिडक्शन शो कराना है। ओके, बट आपको ये चीज पता होगा कि रिडक्शन जो होता है, हमारे रिडक्शन कराने के लिए हमारे पास जो एजेंट होते हैं उनसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। बट रिड्यूसिंग एजेंट हमारे क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होते हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पर इसने एक पर्टिकुलर रिड्यूसिंग एजेंट का नाम दिया। इसने बोला कि आपने जो रिडक्शन कराना है वो मेटल हाइड्राइड के थ्रू कराना है। तो ये मेटल हाइड्राइड क्या होता है, यहाँ पे एक टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो हमने इस मेटल हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, मेटल हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट भी बहुत टाइप के, वेरियस टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि मेटल हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं, उन रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से आपने इन फंक्शनल ग्रुप के अंदर रिडक्शन शो कराना है। और यही आपको इस टॉपिक के अंदर पूछा गया है, उसकी आपको मैकेनिज्म वगैरह सारी चीजें क्लियर करनी है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट चलने वाला है, बहुत छोटी छोटी सी चीजें अगर आपके माइंड पर आ गई तो आप ये टॉपिक को बहुत आसानी से क्लियर कर लेंगे। ओके, तो देखो ना, मैं आपको लेक्चर कुछ इस तरह से स्टार्ट कराती हूँ, जैसे हमको साफ साफ दिख रहा है इस लेक्चर में मैंने आपको क्या बता दिया, आपने रिडक्शन कराना है। ओके, किसका कराना है, फंक्शनल ग्रुप को कराना है, किसकी हेल्प से करना है, पर्टिकुलरली आपका रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा, मेटल हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से करवाना है। ओके, तो फर्स्टली हम क्या समझते हैं, फर्स्टली हम समझ लेते हैं कि रिडक्शन होता क्या है। आई नो आपको ये चीज पहले से पता होंगी, आपको पता होगा रिडक्शन क्या होता है, मेटल हाइड्राइड क्या होता है, बट फिर भी एक बार रिवीजन के लिए हम लोग जस्ट पहले रिडक्शन एक्सप्लेन कर लेते हैं। देन उसके बाद पर्टिकुलरली मेटल हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। एंड देन हम लोग पर्टिकुलरली बात करेंगे हमारे कार्बोनाइल्स कंपाउंड में, एसिड्स में, एस्टर में, नाइट्रिल्स में, ये मेटल हाइड्राइड के थ्रू कैसे रिडक्शन प्रोसीड होता है, मैकेनिज्म की हेल्प से सारी चीजें क्लियर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करें, चलिए। ओके, तो फर्स्टली हमने बात करना है कि रिडक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिडक्शन। ओके, तो आपको पता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दो टाइप की प्रोसेस होती है, जिनको हम कंबाइंडली क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो हमने यहाँ ऑक्सीडेशन पे डिस्कस नहीं करना, हमने जिस रिडक्शन पे बात करनी है। तो मैं आपको ये चीज बताती हूँ, एक सिंपल तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपसे कभी भी किसी भी प्रोसेस के लिए रिडक्शन एक्सप्लेन करने को बोला, तो आप रिडक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं तीन टर्म्स में। ओके, अब ये तीन टर्म्स क्या होती हैं, तो देखो, पहला टर्म होता है आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा टर्म होता है आपका हाइड्रोजन, तीसरा टर्म होता है आपका ऑक्सीजन। ओके, अब ये तीनों के रिस्पेक्ट में आप बता सकते हैं कि आपकी जो प्रोसेस है वो रिडक्शन है या फिर ऑक्सीडेशन। ओके, अब रिडक्शन में क्या होता है, देखिए, सपोज आपने कोई रिएक्शन कराई, आपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ऑब्टेन किया, किसी भी रिएक्शन में ऑब्वियस सी बात है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ही ऑब्टेन होगा, और रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ओके, तो ये बोल रहा है कि ड्यूरिंग रिएक्शन, जब आपने रिएक्शन कराई, जब आपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ऑब्टेन किया, अगर ड्यूरिंग रिएक्शन आपको ये देखने को मिला कि यहाँ पर कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अगर आपने इलेक्ट्रॉन काउंट चेक किया, तो आपको ये चीज पता चला कि रिएक्टेंट का इलेक्ट्रॉन काउंट कम है और प्रोडक्ट का इलेक्ट्रॉन काउंट ज्यादा है। इट मींस ड्यूरिंग रिएक्शन, हम ये बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग रिएक्शन अगर हमारे इलेक्ट्रॉन काउंट इंक्रीज हुए, तो ऐसे प्रोसेस को हम टर्म देते हैं रिडक्शन का। इतनी चीज क्लियर आई, यानी कि इलेक्ट्रॉन के टर्म में आप रिडक्शन को क्या बोलेंगे, ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है, ड्यूरिंग रिएक्शन इलेक्ट्रॉन काउंट इंक्रीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर इंक्रीज होते हैं, ऐसी प्रोसेस को आप बोलते हैं रिडक्शन। और इसी के कॉन्ट्रास्ट में जो दूसरी प्रोसेस होती है जिसे आप बोलते हैं ऑक्सीडेशन, तो होगा क्या, अगर ड्यूरिंग रिएक्शन आपके इलेक्ट्रॉन काउंट डिक्रीज हो रहे हैं तो प्रोसेस बन जाएगी ऑक्सीडेशन। कितना आसान था। अब सिमिलरली अगर हमको इलेक्ट्रॉन की बेसिस पे चेक नहीं करना, हमने हाइड्रोजन एटम की बेसिस पे चेक करना है, तो आप क्या बोलेंगे, अगर ड्यूरिंग रिएक्शन, अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते टाइम आपके हाइड्रोजन के नंबर में, हाइड्रोजन के काउंट में भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये प्रोसेस भी आपकी अगेन क्या हो जाएगी, रिडक्शन। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोसेस रिडक्शन हो, आपकी प्रोसेस में क्या हो रहा है, मतलब आप ये देख रहे हैं कि आपकी जो केमिकल रिएक्शन है वो एक टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन है, सॉरी रिडक्शन रिएक्शन है, तो आपको क्या पता चलेगा कि जब भी आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जाएंगे, आपको हाइड्रोजन एटम के
नंबर्स में क्या दिखेगा, इंक्रीमेंट दिखेगा, यानी कि कुछ ज्यादा नंबर के हाइड्रोजन एटम आपको मिलेंगे प्रोडक्ट में, किसके कंपेयर में, रिएक्टेंट के कंपेयर में। इतनी चीज क्लियर आई। अब ऑक्सीजन के बेसिस पे हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी प्रोसेस रिडक्शन है या फिर ऑक्सीडेशन है? तो ये बोल रहा है कि अगर आपके ऑक्सीजन नंबर में या फिर ऑक्सीजन काउंट में डिक्रीमेंट हुआ ड्यूरिंग रिएक्शन, तो ये प्रोसेस आपकी क्या होगी, रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि हम नाम से देख सकते हैं ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन से रिलेट कर रहा है, तो वो चीज है। अगर ड्यूरिंग रिएक्शन अगर ऑक्सीजन काउंट में इंक्रीज हुआ, ऑक्सीजन काउंट में इंक्रीमेंट हुआ, तो वो रिएक्शन आपकी होती है ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर डिक्रीमेंट हुआ तो रिएक्शन बन जाएगी आपकी रिडक्शन। तो आप ये तीन टर्म के थ्रू अपनी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अभी हमने पर्टिकुलर रिडक्शन पे बात करना है, तो मैं आपको ऐसे ही बता सकती हूँ कि रिडक्शन रिएक्शन क्या है। अगर आपने ड्यूरिंग रिएक्शन ये देखा कि या आपकी इलेक्ट्रॉन काउंट इंक्रीज हुए, या हाइड्रोजन एटम का नंबर आपका इंक्रीज हुआ, या ऑक्सीजन नंबर आपके डिक्रीज हुए, तो ये जो प्रोसेस आपको यहाँ पे मिलेगी, ये जो केमिकल रिएक्शन आपको यहाँ पे मिलेगी, वो एक टाइप की रिडक्शन रिएक्शन आपको यहाँ पर को मिलेंगी। ओके, तो ये होती है आपकी रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि आपने क्या कराना है, ये ही रिडक्शन कराना है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते समय या अपने इलेक्ट्रॉन काउंट इंक्रीज करना है या फिर हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे जो हम जितनी भी बात करेंगे वो हाइड्रोजन एटम की रिस्पेक्ट में, यानी कि अभी जो मैं नीचे भी जितना भी आपको रिडक्शन रिएक्शन शो कराऊंगी वो हाइड्रोजन एटम की रिस्पेक्ट में कराऊंगी। ठीक है, आपको ये देखने को मिलेगा कि रिएक्टेंट के पास हाइड्रोजन एटम कम है लेकिन प्रोडक्ट के पास हाइड्रोजन एटम ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो प्रोसेस हुई है वो एक टाइप की रिडक्शन रिएक्शन हुई है। इतनी चीज क्लियर है। तो ये होती है रिडक्शन रिएक्शन। अब आपको क्लियर है ना रिडक्शन क्या होता है? तो डेफिनेशन में यहाँ पर लिखा हुआ द केमिकल रिएक्शन इन विच अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन and the number of hydrogen atom increase during the reaction while the number of oxygen atom decrease during the reaction, such type of reaction is known as a reduction reaction। इतनी चीज क्लियर है। तो हमने ये ही रिडक्शन रिएक्शन अपने कंपाउंड में अपने फंक्शनल ग्रुप में करवानी है, देखनी है। ओके, अब बात आ जाती है कि रिडक्शन जो हमने कराना है वो पर्टिकुलरली एक टाइप की मेटल हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट से करवाना है। अब व्हाट इज मेटल हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट? तो आप यहाँ पे देख लीजिए मेटल हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। हमने क्या करना है, एक ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट को लेना है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो रिडक्शन में हेल्पफुल हो। तो हमने ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट को लेना है जो कि मेटल और हाइड्रोजन से के कॉम्बिनेशन से बने हो, यानी कि आपके पास उस रिड्यूसिंग एजेंट में एक मेटल होना चाहिए, एक हाइड्रोजन होना चाहिए। ओके, बट यहाँ पर को जो आपका मेटल होगा ना, इस मेटल की क्या होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम। या फिर आप बोल सकते हैं इस मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म में बोलूं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम। ओके, क्योंकि हमने क्या बोला, ये मेटल हाइड्राइड है। हाइड्राइड का मतलब आप समझ रहे हैं, हाइड्राइड मतलब यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन एटम है वो नेगेटिव चार्ज के साथ है, यानी कि इस हाइड्रोजन एटम को नेगेटिव चार्ज मिलना है और इस मेटल को पॉजिटिव चार्ज मिलना है। तो कब आपकी हाइड्रोजन एटम को नेगेटिव चार्ज और कब मेटल को पॉजिटिव चार्ज मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, जब मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर आप मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म में मैं अगर बताऊं तो हमको ये बोलना होगा कि मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कंपेयर टू हाइड्रोजन। अगर मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और हाइड्रोजन की ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी ओर अट्रैक्ट होंगे, हाइड्रोजन की ओर। और हाइड्रोजन को कैसा चार्ज मिलेगा, नेगेटिव चार्ज। ओके, और मेटल को कैसा चार्ज मिल जाएगा, पॉजिटिव। ओके, तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म में बोलेंगे तो आप बोल सकते हैं कि मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कंपेयर टू हाइड्रोजन। अगर आप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के टर्म में बोलना चाहेंगे तो आप बोलेंगे मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोजन। जिसकी वजह से ये अगर ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है मेटल को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन को मिलेगा नेगेटिव चार्ज। और अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, अगर ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन को मिलेगा नेगेटिव चार्ज और मेटल को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। ये तो बेसिक तो आपको पता है ना। जैसे मैं बोलूं कार्बन और फ्लोरीन, अगर मैं इनके ऊपर चार्ज देखना चाहूं तो आपको क्या पता चलेगा कि फ्लोरीन को मिलेगा नेगेटिव और कार्बन को मिलेगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है फ्लोरीन को मिलेगा नेगेटिव चार्ज। और अगर आपको पता है कि कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो कार्बन को हमेशा मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। इतनी चीज क्लियर है। तो वही चीज आपको ऊपर अप्लाई करनी है कि आपने मेटल हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट बनाते टाइम ये चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो आपका मेटल होगा वो हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का होगा कंपेयर टू हाइड्रोजन, या फिर आप बोल सकते हैं कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होगा कंपेयर टू हाइड्रोजन। यानी कि दोनों मतलब आप बोल सकते हैं कंबाइनली कि यहाँ पर को जो आपका हाइड्रोजन है, मेटल हाइड्राइड में जो हाइड्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तभी आपका हाइड्रोजन एटम यहाँ पर को नेगेटिव चार्ज यानी कि हाइड्राइड के फॉर्म में आपको मिलेगा। तो हाइड्राइड मींस होता है नेगेटिव चार्ज। तो मेटल हाइड्राइड मतलब आपने ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट लेने जिसमें आपको हाइड्रोजन एटम जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल या फिर आप बोल सकते हैं नेगेटिव चार्ज ऑब्टेन हो। इतनी
चीज क्लियर आई? पर डेफिनेशन में क्या बोल रहा, ये बोल रहा मेटल हाइड्राइड आर द कंपाउंड इन विच वन और द मेटल कैटायन, आपका जो मेटल कैटायन है वो आपका कैसा होना, मतलब जो आपका मेटल है सॉरी वो कैसा होना चाहिए, मेटल कैटायन यानी कि पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। लेकिन जो आपका हाइड्राइड है यानी कि जो आपका हाइड्रोजन है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। अगर आपका हाइड्रोजन एटम नेगेटिव चार्ज रहता है तभी हम उसे हाइड्राइड बोलते हैं। इतनी चीज क्लियर आई? तो ये हो गया हमारा मेटल हाइड्राइड, यानी कि अब आप समझ गए कि हमने रिड्यूसिंग एजेंट कैसा लेना है। ठीक है, तो आपने कुछ ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट लेना और मेटल हाइड्राइड वाले कुछ कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट को मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। तो बहुत आसान रिड्यूसिंग एजेंट है, आप जस्ट सुनिएगा। पहला है आपका LAH। ओके, अब ये LAH मतलब क्या हुआ, ये जो L है ये स्टैंड करता है लिथियम के लिए, A किसके लिए स्टैंड करता है, एल्यूमिनियम के लिए, एंड S किसके लिए स्टैंड करता है, हाइड्रोजन के लिए। ओके, तो LAH मतलब होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये एक टाइप का कैसा हाइड्राइड है, एक टाइप का मेटल हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, तो इसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि ये सारे फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल, नाइट्रिल्स और आपकी कौन कौन से दिए थे, एस्टर और एसिड्स को कैसे रिड्यूस करता है। ओके, सेकेंडली जो हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करने वाला है ये है NBH। यहाँ पे आपका N स्टैंड फॉर नाइट्रोजन, B स्टैंड फॉर बोरोन और हाइड्रोजन H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन। तो NBH मतलब हो जाता है आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड। और इसके रिस्पेक्ट में भी हमने ये सारी चीजें देखनी है। और लास्टली हमारा जो रिड्यूसिंग एजेंट रहता है ये आपका डाइबल H। ओके, तो इन तीनों टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से हमने ये चीज डिस्कस करनी है कि ये जो तीनों टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट है वो एक टाइप की मेटल हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है। इसमें जो आपको हाइड्रोजन मिलेगा वो हमेशा नेगेटिव फॉर्म में, और जो आपको मेटल मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज के साथ अपेयर होगा। और हमने ये बताना है कि इन तीनों रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से हम कैसे हमारे ये सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान लेक्चर रहने वाला है, आप जस्ट सुनते रहिए, मैं आपको क्लियर कराती हूँ। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट से जो है आपका LAH। ओके, तो पहला रिड्यूसिंग एजेंट है LAH जिसे हम बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो फर्स्टली हम इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तो सबसे बड़ी बड़ी चीज यहाँ पर को जो आती है वो ये कि देखिए ना, मैं आपको बहुत सिंपल वे में आपको मतलब थोड़ा सा क्लियर करने के साथ बोलना चाह रही हूँ। वो ये कि देखिए ना, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको जो इतनी चीज माइंड पर रखनी होती है। अभी आप जब फोर्थ सेमेस्टर ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन करेंगे वहां भी आपको ये चीजें बहुत मिलेंगी, आपको रिड्यूसिंग एजेंट वगैरह। तो आपको जस्ट ना रिड्यूसिंग एजेंट पे ये चीज माइंड पर रखनी होती है। इनकी प्रॉब्लम ये होती है कि ये रिड्यूस तो करते हैं बट कुछ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करते हैं। ओके, तो आपने क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक में यही पॉइंट को अपने माइंड पर रखना है कि ये जो पर्टिकुलर रिड्यूसिंग एजेंट है ये किस टाइप के फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है। क्योंकि आपको क्या है, कुछ दूसरा फंक्शनल ग्रुप दे दिया जाए और प्रेजेंस में LAH दे दिया जाए और आपको पता ही नहीं है कि LAH इसको रिड्यूस कर भी पाता है या नहीं पाता। तो आपको प्रॉपर्टीज में मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ कि LAH किसको रिड्यूस करता है, किसको नहीं रिड्यूस करता है। एंड देन रिड्यूस करता है अगर आपको पता चल जाएगा तो रिडक्शन कैसे होगा वो तो बहुत आसान चीज है। ठीक है, तो फर्स्टली देखो यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी ये बोल रहा है कि जो LAH है, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इससे आपने पूरा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलने की जरूरत नहीं है। आप इसे सिंपली LAH बोलिए, और जब आप रिएक्शन कंडीशन शो कराएंगे उसमें भी आपको LAH ही लिखना होता है, कोई आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको LAH दिख रहा है तो समझ लीजिएगा कि वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात कर रहा है। ओके, सेकेंडली ये बोल रहा है जो आपका ये LAH रिड्यूसिंग एजेंट है ना, वो एक टाइप का न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, अब बात आती है न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ। देखो ना, होता क्या, आपके रिड्यूसिंग एजेंट फर्दर क्लासिफाई होते हैं टू टाइप्स में। ओके, एक होता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, एक होता है आपका न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये होते क्या है, तो देखो मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, अभी जब हम मैकेनिज्म देखेंगे वहां आपको और क्लियर होगा। होता ही है ना कि अगर आप रिडक्शन करा रहे हैं तो आप अपना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेंगे और इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को रिएक्ट कराएंगे अपने रिड्यूसिंग एजेंट से। ओके, तो अगर मेरा रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, LAH यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो होगा क्या, इस रिड्यूसिंग एजेंट को कुछ न कुछ स्पीसीज को ट्रांसफर करना होगा आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को। मतलब आपका LAH क्या करेगा, अटैक करेगा आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे, एंड देन आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा और ये फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ओके, अब होता क्या है ना, आपका जो ये LAH है, ये जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, ये किस स्पीसीज को ट्रांसफर कर रहा है रिडक्शन के लिए, किस स्पीसीज को ट्रांसफर कर रहा है, उसके बेसिस पे हम हमारे रिड्यूसिंग एजेंट को क्लासिफाई करते हैं एज ए इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट एंड एज अ न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, अब क्या है, अगर आप LAH की पर्टिकुलरली बात करेंगे तो मैं आगे आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू दिखाऊंगी कि होता क्या है कि LAH जब भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो फर्स्टली ये जो अटैक कराता है, पहला जो अप्रोच कराता है वो H नेगेटिव आयन का कराता है। क्योंकि आपको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में जो हाइड्रोजन एटम है वो नेगेटिव चार्ज है। तो LAH के केस में जो पहली स्पीसीज अटैक करती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे वो होता है हाइड्रोजन एटम, और आपको पता है हाइड्रोजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे जो आपकी रिएक्शन हुई वो एक टाइप की कैसी रिएक्शन हुई, मतलब सॉरी, यहाँ पे जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है वो एक टाइप का कैसा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्योंकि आपके पहले जो अटैक किया वो किसने किया, न्यूक्लियोफाइल ने किया। हाइड्रोजन के ऊपर अगर हमने नेगेटिव चार्ज लगाया,
तो ऑब्वियस सी बात है कि हाइड्रोजन के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इतनी चीज क्लियर आई। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि हमारा जो LAH है वो एक टाइप का न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। इतनी चीज क्लियर आ रही ना। अभी मैं आपको मैकेनिज्म में प्रॉपर दिखाऊंगी, और एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे जो आपका ये LAH है और आपका जो ये NBH है, ये दोनों आपके न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, बट ये डाइबल H आपका एक टाइप का इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, तो अभी मैं आपको इसका रीजन भी बताऊंगी। तो रीजन आप रफली इतना चीज तो आप समझ गए ना, अब आपके माइंड पे आ गया कि रिड्यूसिंग एजेंट जब रिएक्ट करेगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ, तो जो पहली स्पीसीज रिएक्टेड रिड्यूसिंग एजेंट से जो ट्रांसफर होगी, पहली स्पीसीज जो अटैक करेगी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास, वो किस बिहेवियर की है, वो इलेक्ट्रोफिलिक है या फिर न्यूक्लियोफिलिक है, उसके बेसिस पर हम अपने रिड्यूसिंग एजेंट का नेचर बताते हैं। ओके, तो यहाँ पर को अगर आपको मैं नीचे मैकेनिज्म दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि पहला जो अटैक कर रहा है वो हाइड्रोजन एटम कर रहा है, और हाइड्रोजन एटम के बाद नेगेटिव चार्ज है, तो इट मींस हाइड्रोजन एटम क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल हुआ। हाइड्राइड हमारा क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल हुआ। तो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट का बिहेवियर क्या होगा, एक टाइप का न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो इतनी चीज क्लियर आई। अब हम लोग प्रॉपर बात करते हैं कि ये जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है वो किस टाइप के फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है और किस टाइप के फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर पाता है। ओके, तो देखो ना, LH के केस में क्या होता है, माइंड पर रखिएगा, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है ये हमेशा पोलर मल्टीपल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है, और नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर पाता है। यानी कि आपको ऐसे फंक्शनल ग्रुप लाने हैं अगर आप LH की हेल्प से रिडक्शन कराना चाहते हैं जो आपके पोलर हो। ओके, तो आपको पता है फंक्शनल ग्रुप की केस में हमको मोस्ट ऑफ द टाइम क्या मल्टीपल बॉन्ड ही तो मिलते हैं। तो मल्टीपल बॉन्ड भी हमारे कैसे होने चाहिए, बोल रहा है पोलर होने चाहिए। पोलर होने चाहिए मतलब आपके मल्टीपल बॉन्ड में चार्ज सेपरेशन होना चाहिए। जैसे अगर मैं कीटो की बात करूं, ये जो मेरा C डबल बॉन्ड है, ये मेरा एक टाइप का कार्बोनाइल ग्रुप हो गया। अगर मैं इस कार्बोनाइल ग्रुप की बात करूं तो आपको पता है यहाँ पर कुछ चार्ज सेपरेशन है। आपका कार्बन एटम के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, अच्छी खासी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जिसकी वजह से कार्बन को मिला पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन को मिला नेगेटिव चार्ज। इट मींस ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये जो हमारा पोलर बॉन्ड है, मतलब ये जो हमारा बॉन्ड है मल्टीपल बॉन्ड, वो एक टाइप का पोलर मल्टीपल बॉन्ड है। तो LAH क्या है, इस टाइप के पोलर मल्टीपल बॉन्ड को तो रिड्यूस कर देता है, लेकिन क्योंकि देखो ना मल्टीपल बॉन्ड को ही तो रिड्यूस करेगा। मैंने आपको अभी ये चीज बताई नहीं बताई, मैंने आपको क्या बोला कि जब भी हम रिडक्शन कराते हैं ना, तो ये चीज अपने माइंड पर रखिए, जब भी हम नीचे रिडक्शन कराएंगे तो रिडक्शन किसका होता है, मल्टीपल बॉन्ड का रिडक्शन होगा। मल्टीपल बॉन्ड का कैसे रिडक्शन होगा, जैसे सपोज ये आपका एक मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है, सिंपल वे में बोल रही हूँ, ये आपका मल्टीपल बॉन्ड है। अगर आपने इसमें रिडक्शन कराया तो हमने क्या बोला था कि अभी हम जो रिडक्शन देखेंगे वो किसके टर्म में देखेंगे, हाइड्रोजन एटम के टर्म में देखेंगे, यानी कि हाइड्रोजन एटम में इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो अगर आप इस मल्टीपल बॉन्ड का रिडक्शन करा देंगे तो आफ्टर रिडक्शन ही किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सिंगल बॉन्ड में। क्यों, क्योंकि आपने क्या नंबर ऑफ हाइड्रोजन को इंक्रीज किया। रिडक्शन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर हमारे क्या है, दो हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल क्या हुए, दो हाइड्रोजन एटम क्या हुए, ऐड हुए, जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्लीव हुआ और यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम ऐड हो गए। तो जिसकी वजह से हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो गया, सैचुरेटेड वन में। तो ये जो रिडक्शन की जो प्रोसेस होती है, इसमें हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड में भी कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम ये बोलते हैं कि जो हमारा रिडक्शन प्रोसेस होता है वो किसके लिए होता है, सैचुरेशन के लिए होता है, सैचुरेशन गेन करने के लिए होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड को ऑब्टेन करने के लिए होता है। ओके, तो आपको पता है आपके जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो सबसे सब क्या है, मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप क्या है, वो आपके मल्टीपल बॉन्डेड वाले फंक्शनल ग्रुप है। तो ये बोल रहा है कि LAH सिर्फ उन्हीं मल्टीपल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करेगा जो पोलर बिहेवियर के होंगे। जैसे आप देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, ओके, ये आपका पोलर है, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, कार्बन को मिलेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन को मिलेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ओके, जिसके साथ आप देख सकते हैं दूसरा फंक्शनल ग्रुप हो गया आपका C ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि साइनाइड फंक्शनल ग्रुप, नाइट्रिल फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो इसके केस में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, कार्बन को पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन को नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर को क्या, आपके जो दो एटम है वो अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, दो अलग अलग टाइप के एटम हैं। ओके, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी आपके पास यहाँ पर को थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो ये फंक्शनल ग्रुप भी यहाँ पर को रिड्यूस हो सकता है विद द हेल्प ऑफ LAH। अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ, मैकेनिज्म के साथ रिडक्शन भी दिखाऊंगी। अभी जस्ट मैं आपको रफली इतनी चीज बता रही हूँ कि कौन रिड्यूस होगा कौन नहीं। ओके, लेकिन अगर आप नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड देखें, जैसे आप C डबल बॉन्ड C देखें, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी कि एल्कीन टाइप का कोई फंक्शनल ग्रुप देखें, कोई आपके पास कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एल्कीन आपको मिल रही है, डबल बॉन्ड आपको मिल रहा है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई ये जो LAH है वो इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं
है, दो एटम जो मल्टीपल बॉन्ड बना रहे हैं, ये दोनों के दोनों एटम क्या है, बिल्कुल सेम टाइप के, जिसकी वजह से इनके बीच में माइन्यूट सा भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये बॉन्ड आपकी क्या हुआ, नॉन पोलर हुए। और यहाँ पर को हमने क्या बोला था कि नॉन पोलर फंक्शनल ग्रुप कभी भी LAH के थ्रू रिड्यूस नहीं हो पाते हैं। जैसे आप सी डबल बॉन्ड और सी डबल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ले लो, या फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ले लो, या फिर नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन ले लो, या फिर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ले लो। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप माइंड पर रखिए, जो आपके नॉन पोलर बॉन्ड्स वाले हो, वो कभी भी LH के थ्रू रिड्यूस नहीं हो सकते। अगर आपके मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड या फिर आप बोल सकते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप पोलर हैं, तो उस केस में वो LH के थ्रू रिड्यूस हो सकता है। इतनी चीज क्लियर आई। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी देता है, एक एक्सेप्शन नहीं, हम बोल सकते हैं एक कंडीशन हमारे यहाँ पर रहती है। वो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जनरली ऐसा देखा जाता है कि ये जो आपके नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं ना, ये भी आपके रिड्यूस हो सकते हैं LH के थ्रू। ओके, बट कब हो सकते हैं? कब? ये तब होंगे जब आपके जो ये नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड है, ये फिनाइल ग्रुप के साथ कंजुगेशन में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। यानी कि अगर आपका, देखो मैंने लिखा जब आपका सो सॉरी ये बोल रहा है जब आपका नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड किसी फिनाइल ग्रुप के साथ कंजुगेशन में एग्जिस्ट करेगा, उस केस में आप LH की हेल्प से नॉन पोलर बॉन्ड को भी रिड्यूस कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने रफली यहाँ पे शो किया है कि जैसे आपके पास कोई अल्काइन टाइप का कंपाउंड था, यानी कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन था, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मल्टीपल बॉन्डेड है और आपने इस मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं इसको रिड्यूस करना, बट आपको पता है कि इन दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेम टाइप के एटम से बने, इट मींस ये टाइप के नॉन पोलर बॉन्ड है। तो यहाँ पर रिडक्शन कराना पॉसिबल नहीं है विद द हेल्प ऑफ LAH। तो हमने आगे क्रॉस दिखाया, यानी कि नो फर्दर रिएक्शन, यहाँ पर कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ओके, लेकिन अगर मैंने इसी कंपाउंड को इसी को बोलूं, या फिर मैंने इसको ट्रिपल बॉन्ड, इसको भी ट्रिपल डबल कर देते हैं, ठीक है, ये आपको अच्छा लगेगा। ये देखो हमने पहले डबल का लिया था, आपको पता है ये डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, यहाँ पर कोई भी पोलर बॉन्ड नहीं है, ये आपका नॉन पोलर बॉन्ड है, क्योंकि बिल्कुल भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, जिसकी वजह से LH की हेल्प से यहाँ पर कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ओके, लेकिन अगर मैंने इसी बॉन्ड को फिनाइल ग्रुप के साथ कंजुगेशन में रख दिया, देखो C6H5 मैंने यहाँ ले लिया, और इस C6H5 के साथ ये डबल बॉन्ड कंजुगेशन में आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको फिनाइल ग्रुप को ऐसे दिखा दूं, ये देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए, अगर सपोज मैं फिनाइल ग्रुप को ऐसे दिखा दूं और मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे दिखाए, तो देख सकते हैं ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल डबल, और यहाँ पे आपको मिल रहा है सिंगल एंड देन अगेन डबल, यानी कि ये पूरा सिस्टम यहाँ पर तक क्या है, कंजुगेशन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैंने क्या बोला था कि अगर आपका नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड भी अगर वो किसी फिनाइल ग्रुप के साथ कंजुगेशन में है, सिर्फ फिनाइल ग्रुप के साथ कंजुगेशन में है, तो उस केस में आप इस बॉन्ड को भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आफ्टर रिडक्शन, आफ्टर LH के साथ जब आपने रिडक्शन किया, तो आपको पता है आपका जो डबल बॉन्डेड वाले कंपाउंड है, ट्रिपल बॉन्डेड वाले कंपाउंड है, किसमें कन्वर्ट होंगे? आफ्टर रिडक्शन एल्कीन में। देखो ना, ये बहुत बेसिक फंडा होता है। मैं आपको जिस इतनी चीज बताती हूँ कि कौन किस में रिड्यूस होते हैं, मैं आपको जिस रफली ये भी बता दूं कि देखो जो आपका ये एल्कीन और एल्काइंस होते हैं, एल्कीन और एल्काइंस जो होते हैं ना, ये कभी भी रिड्यूस होते हैं तो किस में कन्वर्ट होते हैं? एल्केन में कन्वर्ट होता है, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर जो डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनको हम हाइड्रोजन दे देते हैं, क्योंकि रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसकी वजह से वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, उसी के सिमिलर देखो आपको देखने को क्या मिलेगा, आपका जो ये कार्बोनाइल ग्रुप वाले कंपाउंड होते हैं, यानी कि C डबल बॉन्ड O वाले जो आपके कंपाउंड होते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप वाले जो कंपाउंड होते हैं, ये हमेशा रिड्यूस होके क्या है, अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। ओके, बट आपका कार्बोनाइल ग्रुप किस टाइप का है? आपका कीटो है, एल्डिहाइड है, उसके बेसिस पे क्या होता है, आपको अलग अलग टाइप के अल्कोहल मिलते हैं। मे बी आपको प्राइमरी मिल सकता है, मे बी आपको सेकेंडरी मिल सकता है, मे बी आपको टर्शरी तो बहुत रेयर है, बट आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। बट हम लोग सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि अगर आप अपने कार्बोनाइल कंपाउंड में रिडक्शन कराते हैं, तो रिडक्शन के बाद आपको क्या ऑब्टेन होता है? अल्कोहल ऑब्टेन होता है हमेशा, क्योंकि रिडक्शन मतलब क्या हुआ? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, जैसे हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो आपको अल्कोहल ऑब्टेन होगा। तो हमेशा जब भी आप किसी भी कार्बोनाइल ग्रुप का रिडक्शन कराते हैं, तो आपको अल्कोहल ऑब्टेन होता है। इसी के सिमिलर क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रही क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं आपको पहले ही बता दूंगी, तो मैं आपको नीचे नीचे सारी चीजें बताऊंगी, अभी जस्ट आप इतनी चीजें सुनते हुए चलिए, ठीक है। तो एक मिनट रुकिएगा, इसको इरेज ले लेते हैं। तो देखिए हमने क्या बोला, हमने ये चीज बोली कि हमने क्या बोला कि हम लोग क्या, जब भी हम LH का रिडक्शन कराएंगे, LH की हेल्प से LH को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, LH की हेल्प से रिडक्शन कराएंगे, तो LH कभी भी पोलर मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है।
कोई भी पोलर मल्टीपल बॉन्ड हो उसे रिड्यूस कर देगा, लेकिन नॉन पोलर को नहीं करेगा। नॉन पोलर को कब करेगा? जब नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड आपके साथ आपका नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड किसके साथ कंजुगेशन में हो? किसी फिनाइल ग्रुप के साथ कंजुगेशन में हो। ओके, अब ये रिड्यूस कैसे करेगा अभी हम आगे देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि अगर हमने LAH को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट लेना है तो उस केस में हमको किस टाइप के सॉल्वेंट की नीड है, क्योंकि सॉल्वेंट भी बहुत जरूरी होता है। ओके, तो ये बोल रहा है कि LAH एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्वेंट सच एज अ ड्राई ईथर एंड THF। ओके, यानी कि हमने जो यहाँ पर LAH एज ए रिड्यूसिंग एजेंट लेना है, इसको हम लोगों ने क्या है, एक टाइप के अप्रोटिक कंडीशन में या फिर आप बोल सकते हैं अनहाइड्रेट कंडीशन, क्योंकि हमने जो ईथर लिया है वो एक टाइप का ड्राई ईथर लिया है। ओके, यानी कि यहाँ पर जो हमने LAH लिया है वो हमने कौन से सॉल्वेंट के साथ यूज करना है? हमने इसे सॉल्व करना है अप्रोटिक, यूज करना है अप्रोटिक सॉल्वेंट के साथ, साथ ही साथ अनहाइड्रस कंडीशन के साथ। अनहाइड्रस कंडीशन यानी कि वहां पर को वाटर की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। ओके, तो LAH के केस में ये चीज माइंड पर रखिएगा, ठीक है, कि LAH को अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं तो नीचे आपने कोई अप्रोटिक सॉल्वेंट ही लेना है, साथ ही साथ अनहाइड्रस कंडीशन भी लेनी है। तो इसका रीजन भी मैं आपको बता देती हूँ। इसका रीजन ये बोल रहा है कि जनरली हमने अनहाइड्रस कंडीशन और अप्रोटिक कंडीशन इसलिए ली है क्योंकि क्या होता है, ये जो आपका LAH होता है ना, ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ओके, तो जैसे ही ये वाटर के कांटेक्ट में आता है या फिर आप बोल सकते हैं जैसे आपका पोलर प्रोटिक, अगर मैं यहाँ पर अप्रोटिक सॉल्वेंट ना लेके प्रोटिक सॉल्वेंट लेती तो आपको पता है प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है, आसानी से H पॉजिटिव आयन दे सकता है। मैं आपको जस्ट ऐसे बताती हूँ। देखिए हमने क्या बोला था, एक चीज माइंड पे रखिए, हमने क्या बोला था, LAH क्या है, एक टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि किस पे अटैक, एक टाइप का न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि सबसे पहले ये किसको देता है, किसको देता है, आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, H नेगेटिव आयन को। ओके, तो देखो ना, अगर आपके सपोज आपने LAH लिया है और आपको पता है LAH क्या है, H नेगेटिव आयन देता है। ओके, और अगर आपने LAH के साथ साथ कोई प्रोटिक सॉल्वेंट दिया है, प्रोटिक सॉल्वेंट यानी कि जो आपको H पॉजिटिव आयन आसानी से दे सकता है, प्रोटिक सॉल्वेंट है तो वो H पॉजिटिव आयन आसानी से दे सकता है, तो होगा क्या कि LAH को जैसे आप प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ लेंगे तो ये H नेगेटिव आयन और H पॉजिटिव आयन आपस में कंबाइंड होके H2 गैस को लिबरेट कर देंगे, जबकि हमको यहाँ रिडक्शन कराना है, H2 गैस को लिबरेट नहीं कराना है। तो हमने क्या है, LAH को यहाँ पर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ यूज नहीं करना होता है। साथ ही साथ अगर मैं प्रोटिक रिएजेंट की, प्रोटिक सॉल्वेंट की बात ना करके एनहाइड्रस कंडीशन की बात करूं, एनहाइड्रस कंडीशन मतलब अगर मैंने यहाँ पर को वाटर की मतलब मुझे वाटर की प्रेजेंस नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? अगर मैं बोलूं कि मैंने सपोज यहाँ पर हाइड्रस कंडीशन ले ली, यानी कि वाटर की प्रेजेंस ले ली, तो आपको पता है वाटर कैसे स्प्लिट होता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन में। तो ये H पॉजिटिव किसके साथ कंबाइन कर जाएगा, आपका जो LAH है इसके नेगेटिव चार्ज के साथ कंबाइन कर जाएगा, एंड अगेन आपका वाटर सॉरी H2 गैस आपकी एलिमिनेट हो सकती है, जो कि हमने करनी नहीं है। तो वही चीज यहाँ पर आपने माइंड पर रखनी कि LAH को कभी भी आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ या फिर हाइड्रस कंडीशन में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो वो भी H पॉजिटिव आयन दे सकता है, अगर आपने हाइड्रस कंडीशन दी वहां से भी आपको H पॉजिटिव आयन मिल सकता है। तो अगर ये दोनों आपको मिलेंगे तो आपको पता है आपका LAH क्या डोनेट करता है, H नेगेटिव आयन को डोनेट कर सकता है। तो ये इन दोनों के साथ क्या कर सकता है, कंबाइन कर सकता है, और ये जैसे ही कंबाइन करेंगे H नेगेटिव एंड H पॉजिटिव तो ये H2 गैस को लिबरेट करेंगे, जो हमको नहीं करवानी है। ओके, इसकी वजह से क्या है, हम लोग LAH को कभी भी प्रोटिक सॉल्वेंट या फिर आप बोल सकते हैं हाइड्रस कंडीशन में नहीं लेते हैं, मॉइस्चर वाली कंडीशन में नहीं लेते, ठीक है। इसलिए क्या है, LAH को आप कभी भी यूज करें एज ए रिड्यूसिंग एजेंट तो वहां अपने ड्राई ईथर यानी कि अप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे आपका ड्राई ईथर हो गया, THF हो गया, इनका ही यूज आप वहां पर को जनरली करते हैं। तो रीजन आपको समझ में आया, तो रीजन कुछ इस टाइप का। ओके, अब हम पर्टिकुलरली आगे बढ़ते हैं, तो अब एक बार स्ट्रक्चर भी देख लें LAH कुछ कैसे अपेयर होता है। तो देखो LAH का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पर को आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम एज ए नेगेटिव चार्ज, जिसके साथ आपके पास 4 हाइड्रोजन एटम अप्रोच कर रहे हैं, और लिथियम यहाँ पर आपका पॉजिटिव है। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन एज अ नेगेटिव चार्ज आपको मिलता है। इतनी चीज क्लियर आई? तो ये तो जस्ट बेसिक स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्री वगैरह आपको दिख रही है, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर को थोड़ी प्रॉपर्टी भी लिखी है, तो बेसिक प्रॉपर्टी है वही कि जनरली अगर आप LAH का स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर आप LAH का टेक्सचर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि LAH जो है वो एक टाइप का व्हाइट कलर का सॉलिड है, बट जनरली ये आपको ग्रे अपेयर होते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज भी होती हैं। ओके, अगली चीज ये बोल रहा है कि जो आपका LAH है वो वाटर के साथ, मॉइस्चर के साथ आसानी से रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया LAH क्या है,
H नेगेटिव आयन को डोनेट करता है, हाइड्राइड को डोनेट करता है, क्योंकि एक टाइप का न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जैसे ये मॉइस्चर एंड वाटर से रिएक्ट करेगा, ये H2 गैस को लिबरेट करेगा, इसलिए हमने क्या है, इसे हमेशा अनहाइड्रस कंडीशन में कैप करना होता है, और साथ ही साथ हमने इसे अप्रोटिक सॉल्वेंट के साथ ही यूज करना होता है। ओके, अगली चीज ये बोल रहा है, दिस रिएजेंट आर यूज्ड इन एन एक्सेस बिकॉज स्मॉल अमाउंट इज इट यूज्ड टू एलिमिनेट मॉइस्चर। ओके, तो हमने क्या बोल रहा है, एक और चीज कि जब भी हम LH को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट लें, तो LH को हमने हमेशा एक्सेस में लेना होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप स्मॉल अमाउंट का LH लेंगे, तो स्मॉल अमाउंट का LH क्या है, यूज हो जाता है, क्योंकि देखो मॉइस्चर फ्री कंडीशन बनाना मतलब बहुत डिफिकल्ट है, तो थोड़ा बहुत तो मॉइस्चर होगा। तो अगर आप थोड़ा ही LH लेंगे, तो ये थोड़ा LH क्या है, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। इसलिए क्या है, थोड़ा LH तो हमारा मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाता है, इसलिए हमने क्या है, थोड़ा ज्यादा LH लेना होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हम ये देखेंगे कि थोड़ा बहुत तो LH मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर गया, बट थोड़ा बहुत जो बचा हुआ वो हमारा रिडक्शन करवा सकता है। इतनी चीज क्लियर है? तो ये तो जस्ट बेसिक प्रॉपर्टीज होगी। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारा रिडक्शन कैसे होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको उससे पहले एक ट्रिक पे लेके चलती हूँ, ये ट्रिक आपने अपने माइंड पर रखनी है। ठीक है, ये तो देखिए ट्रिक क्या है। ओके, तो देखिए ना, ट्रिक ये है कि ट्रिक की हेल्प से मैं आपको ये चीज बताने वाली हूँ पहले कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस में रिड्यूस होगा। ओके, तो अगर आपको ये चीज माइंड पे आ गई कि हाँ हमने इसको इसमें रिड्यूस कराना है, तो अभी जो मैं आपको रिडक्शन की मैकेनिज्म शो कराऊंगी, उसमें आपको सारी चीजें डेफिनेटली बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी, और आप सारे फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में मैकेनिज्म शो करा पाएंगे। ओके, तो मैं आपको कुछ ऐसे बताने वाली हूँ। देखिए, स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम बात करें, अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन की बात करें, ठीक है, अभी हम फंक्शनल ग्रुप पे नहीं जा रहे, हम अगर हाइड्रोकार्बन की बात करें, तो देखो हमारे पास अगर सपोज क्या है, एल्कीन है, या फिर हमारे पास सॉरी, हमारे पास सपोज एल्कीन है, या फिर हमारे पास कोई एल्काइन ग्रुप है, तो ये दोनों भी रिड्यूस हो सकते हैं। आप देख सकते हैं ये दोनों की स्पीसीज क्या, एक टाइप की अनसैचुरेटेड स्पीसीज है, और आपको पता है अनसैचुरेटेड स्पीसीज को आप रिड्यूस करा के सैचुरेटेड वन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और क्योंकि आपको पता है रिडक्शन का प्रोसेस क्यों होता है, गेनिंग सैचुरेशन, सैचुरेशन को गेन करने के लिए हम रिडक्शन कराते हैं, तो इन दोनों स्पीसीज में हम रिडक्शन करवा सकते हैं। ओके, तो अगर आपकी कभी भी एल्कीन एंड एल्काइन कभी भी रिड्यूस होती है, तो ये आफ्टर रिडक्शन हमेशा एल्कीन में कन्वर्ट होती है। ओके, तो ये आफ्टर रिडक्शन हमेशा एल्केन में ही कन्वर्ट होगी। तो आपको ये चीज ही माइंड पर रखनी है कि इन दोनों को रिड्यूस करेंगे तो आपको हमेशा एल्केन मिलेगा। ओके, और इन दोनों के साथ साथ एक और स्पीसीज हमारे यहाँ पे ऐड होती है, वो है आपका अल्काइल हैलाइड। ओके, तो कभी भी आपको अल्काइल हैलाइड की स्पीसीज भी दी जाएगी, तो अल्काइल हैलाइड भी हमेशा रिड्यूस होने के बाद किसमें कन्वर्ट होगा, एल्केन में ही कन्वर्ट होगा। तो कभी भी आपको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड मिल जाए, या फिर एल्कीन मिल जाए, या फिर एल्काइन मिल जाए, इन तीनों को रिड्यूस करा के आप एल्कीन में ही कन्वर्ट करेंगे। ओके, बट माइंड पर रखने वाली चीज ये है, जैसे मैंने आपको बोला कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किस फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है। हमें पता है अगर हमको यहाँ पर रिएक्शन कंडीशन में LAH दिया होगा, तो हमको पता है LAH तो कभी भी पोलर नॉन पोलर बॉन्ड को रिड्यूस करता ही नहीं है जब तक वो किसी फिनाइल ग्रुप के साथ कंजुगेशन में नहीं आ जाते। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, ये भी आपका कैसा है, नॉन पोलर है, यहाँ भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। ये बॉन्ड भी आपका नॉन पोलर है, बट ये बॉन्ड आपका पोलर है। ओके, तो ये बॉन्ड आपका पोलर है, तो क्योंकि यहाँ पर एक ग्रुप आपका कार्बन का ग्रुप होगा, एक आपका कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, तो देखो मैंने कार्बन लिख दिया, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप आप रख सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह कोई भी रख सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पर फ्लोरीन रख दूं, तो देख लीजिए साफ साफ दिख रहा है आपको, यहाँ पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। कार्बन के ऊपर लगेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन के ऊपर लगेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से ये बॉन्ड हमारा पोलर हो गया। ओके, तो ये जो RX है, इसे तो आप LH की प्रेजेंस में रिड्यूस करके एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट एल्कीन और एल्काइन जो कि रिड्यूस होकर एल्केन में कन्वर्ट होते हैं, बट अगर आपको रिएक्शन कंडीशन में LAH दिया है, तो यहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको LH की कंडीशन पहले से ही बता रखी है। इतनी चीज क्लियर है? लेकिन अगर मैं इनके यहाँ पर इधर उधर क्या एक फिनाइल ग्रुप लगा दूं, देन आप यहाँ पर को इन दोनों को किस में कन्वर्ट करेंगे, एल्केन। ओके, जैसे मैं इसकी ऐसे बात करूं, अगर मैं इन दोनों के साइड में एक फिनाइल ग्रुप लगा दूं, यहाँ मैंने सपोज फिनाइल ग्रुप लगा दिया, इसके यहाँ एक फिनाइल ग्रुप लगा दिया, तो देख सकते हैं ये क्या है, ये जो डबल बॉन्ड है और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये फिनाइल ग्रुप के साथ कंजुगेशन में है। अब चाहे रिएक्शन कंडीशन में LAH ही क्यों ना दिया जाए, तो आप यहाँ पर को इसकी रिडक्शन शो कराएंगे, और आफ्टर रिडक्शन ये किस में कन्वर्ट होगा, एल्कीन में। और एल्कीन भी कैसा, यहाँ पर आपके पास फिनाइल भी तो प्रेजेंट होगा, तो फिनाइल एल्कीन में ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर है? तो ये तो बात होगी आपके नॉर्मल हाइड्रोकार्बन की, और ये आपका अल्काइल हैलाइड। ओके, अब हम बाकी चलते हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप पे, तो बहुत आसान है, आप जस्ट सुनते रहिएगा। देखो
आपके जो ना कार्बोनाइल ग्रुप वाले फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप वाले फंक्शनल ग्रुप मतलब ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें एक C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट हो। ओके, तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या हमेशा रिडक्शन के बाद क्या है हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं। यानी कि आपने इस ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देना है, अल्कोहल में। जनरली हमारा ये ग्रुप अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होता है, ये ऑक्सीजन हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। यहाँ से बॉन्ड क्लीव होकर हम ऑक्सीजन के साथ क्या एक हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं और ये क्या हो जाता है हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप, और ये कार्बन हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, इस दोनों की जैसे मैंने क्या बोला C डबल बॉन्ड O है, मैं आपको ट्रिक के थ्रू बता रही हूँ कि C डबल बॉन्ड O वाले कार्बोनाइल ग्रुप वाले आपकी फंक्शनल ग्रुप क्या है अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं। बट आपने कभी भी रिडक्शन के टाइम पे ये चीज माइंड पर रखनी है कि आपने पूरे ग्रुप को अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं करना है। अल्कोहल में कौन कन्वर्ट होता है, ये जो ऑक्सीजन वाला ग्रुप है, ये कार्बन आपका ऐसे ऐसे का ऐसे रहेगा, यानी कि एज इट इज रहेगा। आप इसको एज अ CH2 कन्वर्ट करेंगे। इतनी चीज क्लियर आई। यानी कि आप बोल सकते हैं आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप किसमें कन्वर्ट होता है, CH2OH में कन्वर्ट होता है, या फिर आप सिंपली बोल सकते हैं अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। ओके, अब मैंने आपको बताया था अल्कोहल तो अलग अलग टाइप के होते हैं, इट में भी प्राइमरी अल्कोहल, इट में भी सेकेंडरी अल्कोहल, इट में भी टर्शरी अल्कोहल। तो होगा कौन, किस किस में रिड्यूस होगा, तो देखो ना एल्डिहाइड हो, एसिड हो, एस्टर हो, लैक्टोन्स हो। ओके, ये सब के सब तो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं एक्सेप्ट कीटोन। ठीक है, कीटोन हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, क्योंकि आपको पता है कीटो के केस में जो हमारा C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो दोनों साइड से सब्स्टिट्यूटेड रहता है, जिसकी वजह से ये सारे अल्कोहल तो प्राइमरी रहते हैं। जैसे एल्डिहाइड की बात करूंगी तो एल्डिहाइड के केस में मेरे पास सिर्फ इस कार्बन के पास सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट है, यानी कि एक R ग्रुप है। एक इस कार्बन के पास देखिए, ये जो कार्बन एटम है ना मेरा, इस कार्बन के एटम के पास मेरे पास C डबल बॉन्ड है, और अगर मैं इसे रिड्यूस करूंगी तो मैंने क्या बोला C डबल बॉन्ड O किस में रिड्यूस होता है, CH2OH में। ओके, तो इसको रिड्यूस करके मैं क्या बना दूंगी, आप देख लीजिए यहाँ पे, इसे बना दूंगी CH2, ऊपर O डबल बॉन्ड O के बदले क्या लगा दूंगी OH, एक साइड मेरा H रहेगा, एक साइड मेरा R रहेगा। तो आप खुद ही देख लीजिए कि मेरा ये जो कार्बन एटम है जिसने हाइड्रोक्सी ग्रुप कैरी किया है, ये आपका प्राइमरी है या फिर सेकेंडरी है। ऑब्वियस सी बात है प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि सिर्फ इस कार्बन के साथ सिर्फ एक R ग्रुप अटैच है। ठीक है, एक सिंपल एक R ग्रुप अटैच है। देखो CH2 CH3, ये तो ज्यादा हो रहा है, इससे CH होगा ये। तो हुआ क्या, ये आप देख सकते हैं ये जो कार्बन एटम जिसने हाइड्रोक्सी ग्रुप को कैरी किया है, इसके पास सिर्फ एक R ग्रुप है। ठीक है, एक R ग्रुप होने की वजह से ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा वो कैसा होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा। तो सेम बात हो गई, तो आपका एल्डिहाइड हो, आपका एस्टर हो, आपका एसिड हो, आपका लैक्टोन्स हो, आप हमेशा रिडक्शन के बाद को आपको क्या हमेशा प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेगा। लेकिन कीटोन के केस में क्या हो जाएगा, तो देखो कीटो कैसा होता है, कीटो हमारा ऐसा होता है ना, देखो कीटो में क्या होगा, दो R ग्रुप होते हैं आपके पास पहले से, ये होता है आपका कीटो। तो अगर मैं इसे रिड्यूस करूं तो एक R यहाँ होगा, ये कार्बन यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन के बदले डबल बॉन्ड O के बदले क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप। यानी कि वो कार्बन एटम जिसके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप हो वो कितने R ग्रुप से अटैच है, दो R ग्रुप से। इट मीन यहाँ जो अल्कोहल मिला वो हमें कैसा अल्कोहल मिला, सेकेंडरी अल्कोहल मिला। तो आपने जिस इतनी चीज माइंड पर रखनी है कि आपके जो एल्डिहाइड है, आपके जो एसिड्स हैं, आपके जो एस्टर्स हैं, लैक्टोन्स है, ये सब के सब आपके C डबल बॉन्ड O यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप को कैरी करते हैं। तो ये हमेशा आफ्टर रिडक्शन विद LAH से जब ये रिड्यूस होंगे तो हमेशा आपको ये प्राइमरी अल्कोहल देंगे, लेकिन कीटोन आपको क्या देगा, सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर किसी केस में एल्डिहाइड, एसिड, एस्टर, लैक्टोन सेकेंडरी अल्कोहल दे रहे हैं तो आपको उस टाइम पे कीटोन क्या है, टर्शियरी अल्कोहल देगा। मतलब समझ में आ रहा है, एक डिग्री ज्यादा, क्यों, क्योंकि इसके पास R ग्रुप ज्यादा होते हैं, एक R ग्रुप ज्यादा होता है। इतनी चीज क्लियर है। तो ये भी आपने जस्ट बेसिक सा ट्रिक अपने माइंड पर रखना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस में रिड्यूस हो रहा है। तो आपको पता चल गया ना, कार्बोनाइल वाले फंक्शनल ग्रुप हमेशा किस में कन्वर्ट होते हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये जस्ट बेसिक ट्रिक होगी, लेकिन सिर्फ कीटोन है जो अल्कोहल में भी सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। ओके, इसके बाद हमारे और फंक्शनल ग्रुप भी हमसे बोला गया है। कार्बोनाइल के साथ साथ हमसे किससे बोला गया है, एसिड की बात हमने कार्बोनाइल में कर दी, एस्टर एंड नाइट्रिल्स। ओके, एस्टर की बात भी कर ली, अब हम बात करते हैं नाइट्रिल्स। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, एक मिनट, यहाँ पे देख लीजिए नाइट्रल्स के केस में क्या होता है। देखो नाइट्रल्स मतलब साइनाइड के केस पे क्या होता है, तो आपको मैं दो पॉइंट बता रही हूँ, साइनाइड के केस में और नाइट्रो ग्रुप के केस में। ठीक है, अगर हमारे पास RC ट्रिपल बॉन्ड N वाला कोई कंपाउंड है तो ये हमारा कोई साइनाइड वाला कंपाउंड होगा, या फिर आप बोल सकते हैं नाइट्रल वाला कंपाउंड होगा। दूसरी चीज, अगर हमारे पास कोई नाइट्रो ग्रुप है यानी कि RNO2 वाला कोई कंपाउंड है, तो ये दोनों हमेशा सेम स्पीसीज में रिड्यूस होते हैं, यानी कि किस में रिड्यूस होते हैं, अमीनो ग्रुप में रिड्यूस होते हैं, यानी कि ये NH2 ग्रुप में रिड्यूस होते हैं। यानी कि नाइट्रोजन वाला कोई भी अगर आपको फंक्शनल ग्रुप मिलेगा तो इसे आपने किस में रिड्यूस करना है, नाइट्रो वाले अमीनो ग्रुप में रिड्यूस करना है। कितना आसान था, देखो कितनी बेसिक चीज है। ठीक है, समझ में आ रही ना, जैसे मैंने बोला हाइड्रोकार्बन किस में रिड्यूस होंगे,
हाइड्रोकार्बन्स में रिड्यूस होंगे, यानी कि एल्केन में रिड्यूस होंगे। ओके, और आपके कार्बोनाइल ग्रुप वाले कोई फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो ये किस में रिड्यूस होंगे, अल्कोहल में रिड्यूस होंगे, लेकिन कार्बन एज इट इज रहेगा, जैसे मैंने बता दिया। और अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें आपके पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ये हमेशा रिड्यूस किस में होगा, अमीनो ग्रुप में। ओके, तो देखो अगर मैं इनको सेपरेटली करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे साइनो ग्रुप में, ये जो हमारे पास साइनाइड है, इसमें हमारे पास नाइट्रोजन के साथ साथ कार्बन भी है। तो होगा क्या कि जब ये रिड्यूस होगा तो ये कार्बन आपका एज इट इज रहेगा, ये है आपका आर। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा CH2, क्योंकि ये आपका कार्बन भी है तो आप इसे CH2 एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद ये नाइट्रोजन किस में रिड्यूस होगा, NH2 में। ओके, तो आपको कुछ इस टाइप की स्पीसीज आपको रिडक्शन मिलेगी, लेकिन इस केस में देखो आपका आर है, आर के पास नाइट्रो ग्रुप में कोई भी कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है, तो डायरेक्टली नाइट्रो ग्रुप किस में रिड्यूस हो जाएगा, NH2 में। तो ये हमको आफ्टर रिडक्शन प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे। तो कितनी आसान चीज थी, समझ में आया। तो ये जैसा आपने ट्रिक अपने माइंड पर रखनी है। उसके बाद मैं आपको आगे के रिडक्शन दिखाती हूँ, तो देखिए आप कितने आसान से बहुत जल्दी जल्दी रिडक्शन शो करेंगे। ठीक है, तो ये तो जस्ट बेसिक ट्रिक होगी, इसे आप अपने माइंड पर रखिएगा। ठीक है, एक बार वापस से रिवीजन देती हुई चलती हूँ। देखो अगर आपका हाइड्रोकार्बन हो, एल्कीन हो या फिर एल्काइन, तो देखो एल्केन को तो आप फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते ना, यहाँ कार्बन की सारी वैलेंसी सेटिस्फाई है, और किससे सेटिस्फाई है, हाइड्रोजन एटम से सेटिस्फाई है अभी। तो हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पर को फर्दर रिडक्शन नहीं है, कोई भी बॉन्ड आप क्लिप नहीं करा सकते। लेकिन अगर हम लोग एल्कीन और एल्काइन की बात करें तो हम इसे फर्दर रिड्यूस करा सकते हैं। किसमें रिड्यूस होते हैं, हमेशा ये एल्कीन में रिड्यूस होते हैं। आपके पास अल्काइल हैलाइड है, ये भी आपके एल्कीन में रिड्यूस होंगे। लेकिन LH की प्रेजेंस में कौन रिड्यूस होगा, सिर्फ अल्काइल हैलाइड, क्योंकि इसमें पोलरिटी है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। लेकिन एल्कीन और एल्काइन जब तब तक आपके रिड्यूस नहीं होंगे विद द हेल्प ऑफ LH, जब तक इनमें कोई फिनाइल ग्रुप एज अ कंजुगेशन के साथ नहीं प्रेजेंट हो। ओके, उसके बाद ये साइड करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे कार्बोनाइल ग्रुप वाले फंक्शनल ग्रुप पे। तो हमारे जितने भी कार्बोनाइल वाले ग्रुप वाले फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, ये हमेशा किस में रिड्यूस होता है, अल्कोहल में। बट हमारा जो कार्बन एटम है, इसे आप एज इट इज CH2 करके लिखेंगे, एंड ये OH आपका कैसे रिड्यूस होगा, ऐसे। ओके, यहाँ भी कोई आपका ग्रुप होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन को आपने रिड्यूस करना है अल्कोहल में, इतनी चीज क्लियर आई। लेकिन क्या क्या माइंड पर रखना है कि सारे फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड, एसिड, एस्टर, लैक्टोन्स, ये सब तो सब आपकी किस में कन्वर्ट होंगे, प्राइमरी अल्कोहल। तो कीटोन आपका सेकेंडरी अल्कोहल। लेकिन अगर एल्डिहाइड, एसिड, एस्टर, लैक्टोन अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हुए तो कीटोन आपका टर्शियरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि आपको पता है कीटोन के केस में हमारे पास ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि एक ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होता है। ओके, लास्टली अगर हमारे पास कोई साइनाइड और नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है तो उस केस में क्या होगा, ये दोनों नाइट्रोजन कैरिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो ये हमेशा अमीनो ग्रुप में यानी कि NH2 में कन्वर्ट होंगे। बट साइनो के केस में आपके पास कार्बन वाली स्पीसीज है, तो कार्बन को आप एज इट इज लिखेंगे CH2, एंड देन उसके बाद नाइट्रोजन को रिड्यूस करेंगे NH2, और नाइट्रो ग्रुप में कोई भी कार्बन एटम नहीं है तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। इतनी चीज क्लियर है, अमीनो ग्रुप में, इतनी चीज क्लियर है ना। तो ये तो जस्ट बेसिक हो गया। ओके, अब मैं आपको मैकेनिज्म वगैरह शो कराती हूँ। आप जस्ट यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। एक चीज, एक मिनट रुकिएगा, देखिए। ओके, तो एग्जांपल में हमने क्या लिया है, हम लोग रिडक्शन दिखा रहे हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड का। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर शो कराती हूँ। तो एग्जांपल में मैंने आपको जस्ट कीटोन ही शो करा दिया। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड हमने लिया है तो कीटोन मैंने आपको यहाँ पर शो करा दिया। आप देख सकते हैं ये कार्बन एटम की वैलेंसी सेटिस्फाई है, कीटो ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पर एक साइड आर ग्रुप, दूसरी साइड भी आर ग्रुप। कीटो के केस में ऐसा ही होता है, अगर एल्डिहाइड होता तो यहाँ पर एक साइड H ग्रुप प्रेजेंट होता। ओके, अब क्या हुआ, आपने बताया कि आपने यहाँ रिडक्शन कराना है किसकी हेल्प से, LH यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में आपने रिडक्शन कराना है। और प्रेजेंस आपने किसके लिए, आप यहाँ पर अप्रोटिक सॉल्वेंट ही ले सकते हैं। रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आपने यहाँ पर ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट, और उसके बाद हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमने H3O पॉजिटिव यहाँ पर को ले लिया। तो हमने डायरेक्टली पहले ये शो कराया कि हमें पता है कि हमारा कीटोन अगर LH की प्रेजेंस में रिड्यूस होता है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है। तो देख लीजिए, हमने यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल बना दिया। कार्बन के साथ 2 R ग्रुप है, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए एक साइड हाइड्रोजन लगेगा, और यहाँ पर आपका ये डबल बॉन्ड कीटो ग्रुप आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप में। तो मिल गया आपको यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल। इतनी चीज क्लियर आई। अब ये ऑब्टेन कैसे हुआ, अंदर क्या हुआ कि आपको सेकेंडरी अल्कोहल ऑब्टेन हुआ। ओके, तो इसका रीजन आपको मैकेनिज्म के थ्रू पता चलेगा। आप जिस मैकेनिज्म को देखिए, तो देखिए मैकेनिज्म आपको क्या शो कर रही है। ठीक है, तो बहुत आसान है, आप जिस सुनते रहिएगा। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया, कीटो ग्रुप हमने लिया। अब हमने क्या करना है, इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को रिड्यूस करना है। किसकी हेल्प से करना है, LH यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को मैं कुछ इस टाइप से लिख सकती हूँ,
ये मैंने कैसे लिखा, तो देखो मैंने आपको क्या बताया था जब भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर बताया था, मैंने बोला यहाँ पे जो लिथियम स्पीसीज है वो पॉजिटिव सेंटर है, इसके अलावा ये एल्यूमिनियम और जो हाइड्राइड है ये आपकी नेगेटिव सेंटर्स है। ओके, क्योंकि लिथियम यहाँ पर मेटल की तरह बिहेव कर रहा है, मेटल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपकी कम है और हाइड्रोजन की ज्यादा है, जिस वजह से लिथियम को मिला पॉजिटिव चार्ज एंड आपकी हाइड्रोजन को मिला नेगेटिव चार्ज। तो ये कुछ इस टाइप का आपको अपेयर होता है। ओके, और इसी को मैंने नीचे लिखा हुआ है, आप जिस यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, लिथियम पॉजिटिव यहाँ पर लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम के साथ जो आपके 4 हाइड्राइड थे, एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो आपका ये ओवरऑल नेगेटिव चार्ज में थे, हमने क्या किया, ये एल्यूमिनियम के 3 हाइड्रोजन को तो एल्यूमिनियम के साथ रखा, बट एक हाइड्रोजन को मैंने आगे बॉन्ड बना के सेपरेट रख रखा है, क्योंकि हमको पता है यहाँ पर जो हमारा अटैकिंग स्पीसीज है वो एक टाइप का न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि ये जो LAH है वो एक टाइप का न्यूक्लियोफाइल रिड्यूसिंग एजेंट है। इट मींस मैंने आपको पहले ही बोला कि यहाँ पर जो अटैक करेगा, जो सबसे पहले ग्रुप अटैक करेगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में, वो एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा, जो कि आपका क्या हाइड्राइड यानी कि H नेगेटिव आयन। तो मुझे इस H नेगेटिव आयन से यहाँ पर अप्रोच कराना है, तो इसे मैंने थोड़ा सा सेपरेट कर लिया। ओके, अब क्या हुआ देखिए, इतनी चीज समझे ना। अब देखो, अब होगा आपका अटैक। ठीक है, अटैक कैसे होगा, यहाँ से आपका जो हाइड्राइड है ये क्या टूटेगा यहाँ से और कैसे फॉर्म में निकलेगा, आपको H नेगेटिव के फॉर्म में आपको मिलेगा। ओके, अब ये H नेगेटिव सेंटर कहाँ अप्रोच करेगा, पॉजिटिव सेंटर पे। पॉजिटिव सेंटर है आपका कार्बन एटम, तो जैसे इसने कार्बन एटम पॉजिटिव सेंटर पर अटैक किया, ये कार्बन एटम की वैलेंसी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये अटैक करने का मतलब क्या है, बॉन्ड बनाना, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट होते हैं एक बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये हाइड्रोजन क्या बोलेगा, मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा हूँ और कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना रहा हूँ। ओके, बट यहाँ पर को क्या है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन ने बॉन्ड तो बना दिया, बट कार्बन क्या सेटिस्फाई है यहाँ पर, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि कार्बन ने क्या, देख सकते हैं आप यहाँ पर को कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज होगी, कार्बन टेट्रावैलेंट होना चाहिए बट यहाँ पर पेंटावैलेंट हो गया। अब कार्बन को अपने आप को सेटिस्फाई करना है, तो ये क्या करेगा, कोई बॉन्ड क्लीव करने से बेटर है ये डबल बॉन्ड को हम ऊपर शिफ्ट कर दें ऑक्सीजन एटम के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड हटा और यहाँ पर आपके ऑक्सीजन के ऊपर क्या एक नेगेटिव चार्ज मिल गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मींस डबल बॉन्ड भी हो गया, यानी कि पाई बॉन्ड में भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और आपको एक नेगेटिव चार्ज में भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कभी भी आप इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं आपको बार बार ये चीजें बताती हूँ। तो हुआ क्या कि यहाँ पर आपका ये बॉन्ड ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ और ऑक्सीजन को मिल गया नेगेटिव चार्ज, यानी कि हमारे पास अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में एक नेगेटिव सेंटर भी प्रेजेंट है। ओके, अब इस नेगेटिव सेंटर से अप्रोच करने के लिए हमारे पास एक और स्पीसीज है, कौन, लिथियम। तो देखो लिथियम क्या करेगी, ये जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, ये लिथियम पॉजिटिव सेंटर का अप्रोच कराएगी ऑक्सीजन नेगेटिव सेंटर के साथ, जिसकी वजह से आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा। देख सकते हैं आपको सेम स्ट्रक्चर ऑब्टेन हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर आप नेगेटिव चार्ज है तो आपने लिथियम सेंटर का अटैक कराया, बाकी की चीजें आपका एल्यूमिनियम ये हाइड्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन आपके एज इट इज है। इतनी चीज क्लियर है ना। अब आपने क्या करना है, देखो इतना आप समझे। अब आपको आसान सी चीजें एक चीज माइंड पर रखनी है। देखो हमने क्या किया, हमने हमारे पास जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड था, इसका हमने एक हाइड्रोजन निकाला और बचा दिए 3 हाइड्रोजन। ओके, कैसे निकाला, हमने कीटो ग्रुप लिया, कीटो ग्रुप का अटैक कराया हाइड्राइड की हेल्प से। ओके, अब क्या हुआ ना, अब हमने ये काम करना है कि हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम तो निकाल लिया, एक हाइड्रोजन एटम निकाल के यहाँ सिर्फ 3 हाइड्रोजन एटम बचा दिए। ऐसे ही करके हमने रिपीट करते करते यहाँ से हाइड्रोजन एटम को पूरी तरह से गायब कर देना, यानी कि यहाँ पे सिर्फ लिथियम स्पीसीज और एल्यूमिनियम स्पीसीज ही बचाने, यहाँ से हमने हाइड्राइड ग्रुप को निकाल देना है। ओके, तो हाइड्राइड ग्रुप को अगेन मैंने 3 हाइड्राइड ग्रुप निकालने हैं, तो मुझे अगेन 3 कीटो ग्रुप चाहिए, ताकि ये सारे 3 के 3 कीटो ग्रुप क्या है कंबाइन करेंगे 3 हाइड्रोजन के साथ, जैसे ही पहले कीटो ग्रुप ने किया। और आफ्टर रिडक्शन मतलब पूरी प्रोसेस के बाद जैसे हाइड्रोजन एटम अप्रोच करेंगे, तो आपको फाइनली ऐसी स्पीसीज मिलेगी जिसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन एटम नहीं होंगे, सिर्फ लिथियम और एल्यूमिनियम स्पीसीज होंगी। तो देखो मैंने रिएक्शन कंडीशन में वही चीज लिखी कि मैंने कहा कि मुझे अब 3 कीटो ग्रुप चाहिए, 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगेन चाहिए। ये 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगेन क्या होंगे, ये 3 हाइड्रोजन से अप्रोच करेंगे और आपको कुछ यही स्पीसीज अगेन ऑब्टेन होगी। इतनी चीज क्लियर आई ना। तो मैंने उसको ओवरऑल नीचे लिख दिया, आप देख सकते हैं हमने यही स्पीसीज नीचे लिखी हुई है। बस हमने क्या कर दिया, ऑक्सीजन ये वाली जो पूरी स्पीसीज है ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की स्पीसीज है ना, आप देख सकते हैं ये पूरी स्पीसीज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की है, तो हमने ये पूरी स्पीसीज लिखी है। इसके ओवरऑल में हम क्या कर सकते हैं 4, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल नंबर ऑफ कीटो ग्रुप कितने हैं 4। ओके, यही स्ट्रक्चर हमें 4 टाइम ऑब्टेन होगा, क्योंकि हमने 3, एक तो हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑलरेडी था, 3 हमने बाद में लिए, तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा अपेयर होगा। अब हमारे ऑक्सीजन के साथ अप्रोच करने वाले ग्रुप्स कौन है, सिर्फ लिथियम और एल्यूमिनियम, क्योंकि हमने 3 हाइड्राइड यहाँ से रिमूव कर दिए, तो यहाँ हमें क्या मिला, लिथियम पॉजिटिव और एल्यूमिनियम नेगेटिव। इतनी चीज क्लियर है। तो ये चीज समझे, क्योंकि हमने यहाँ रिएक्शन कंडीशन में 3 कीटो ग्रुप और लिए हैं, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर के बाहर मैंने क्या लगा दिया 4। इट मीन हमारे पास 4 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके,
और बाहर हमारे पास अब सिर्फ लिथियम और एल्यूमिनियम बना, क्योंकि हाइड्राइड हमारे चले गए, क्योंकि हमने उसको किसके साथ रिड्यूस करा दिया, हमारे रिएक्टेड मॉलिक्यूल कीटो ग्रुप के साथ। ओके, इतना कर लिया। अब आपने कुछ नहीं करना, अब लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, हाइड्रोलिसिस। मैंने यहाँ H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस दिखाई थी। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, आपने वाटर के साथ रिएक्ट कराना होता है, और वाटर कैसे स्प्लिट होता है आपको पता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव के फॉर्म में स्प्लिट होता है। तो होगा क्या, आपने H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव को यहाँ पे पुट कर देना, यानी कि ये जो इनका जो बॉन्ड होता है ना, ये आपका नेगेटिव सेंटर है, ये आपका पॉजिटिव सेंटर है, इनकी आपने रिएक्शन करानी होती है वाटर के साथ, यानी कि इनके बीच में हाइड्रोलिसिस कराना होता है। आप देखो ये जो स्टेप्स है ना, ये आप इस यूनिट के अंदर यही स्टेप फॉलो करेंगे बार बार। ओके, तो होगा क्या, जैसे आप यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आप देख सकते हैं वाटर में पॉजिटिव सेंटर है H पॉजिटिव आयन, नेगेटिव सेंटर है OH नेगेटिव आयन। तो पॉजिटिव सेंटर किसके पास जाएगा, नेगेटिव सेंटर के पास जाएगा। तो यहाँ पर आप किसका अप्रोच कराएंगे, यहाँ पर आएगा आपका H पॉजिटिव आयन, और जैसे आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे ना, तो एक साइड H पॉजिटिव आयन ऐड होगा, एक साइड OH नेगेटिव आयन ऐड होगा। तो H पॉजिटिव आयन कहाँ ऐड होगा, जो आपका नेगेटिव सेंटर है, और OH नेगेटिव आयन आपका कहाँ ऐड होगा, जो आपका पॉजिटिव सेंटर है, यानी कि लिथियम। तो आप देख सकते हैं आफ्टर हाइड्रोलिसिस आपको क्या ऑब्टेन हुआ, ये बॉन्ड यहाँ से क्लीव होगा, और आपको क्या मिलेगा, ये बॉन्ड जैसे यहाँ से क्लीव हुआ आपको ये मिलेगा कि ये ग्रुप आपका एज इट इज है, देखो RR कार्बन के साथ हाइड्रोजन, और एक साइड आपका ऑक्सीजन था, बाहर से आपको हाइड्रोलिसिस के थ्रू H पॉजिटिव आयन मिला। तो ये दोनों कंबाइंड होकर क्या बना देंगे, हाइड्रोक्सी ग्रुप, O नेगेटिव और H पॉजिटिव कंबाइंड होकर क्या बना देंगे, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो आपको मिला हाइड्रोक्सी ग्रुप। बाकी ये आपका साइड प्रोडक्ट हो गया, इसे आप स्किप कर सकते हैं। आपको जो ऑब्टेन करना था, रिडक्शन करा के अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को अल्कोहल आपको ऑब्टेन हो गया। तो कितनी आसान चीज, इतनी चीज क्लियर है ना। हम यहाँ पर को डायरेक्ट भी हाइड्रोलिसिस करा लेते, देखो हमारी ये स्पीसीज ऑब्टेन हुई थी, हमको यहाँ तक आप समझे थे, हम इसमें डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करा लेते तो H पॉजिटिव हमको यहाँ पे ऑब्टेन होता, OH नेगेटिव हमको यहाँ पे ऑब्टेन होता, यहाँ हमको अल्कोहल मिल जाता। ओके, लेकिन यहाँ हमारे पास हाइड्राइड भी है। ओके, हमने इस हाइड्राइड को भी यहाँ से निकाले, 3 हाइड्राइड को भी हमने यहाँ से निकालना है, तो हमने 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगेन लिए, जिसकी वजह से हमें एक भी हाइड्राइड हमने यहाँ पर को छोड़ा नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमने ओवरऑल में 4 कर दिया, एंड देन लास्ट में हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलिसिस करके हमको हमारा फाइनल अल्कोहल ऑब्टेन हो गया। तो देख सकते हैं ये अल्कोहल हमारा कैसा है, सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि ये अल्कोहलिक ग्रुप जो जिस कार्बन एटम के साथ अप्रोच कर रहा है वो 2 R ग्रुप के साथ अटैच है। इट मींस ये जो अल्कोहल है वो हमारा कैसा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। इतनी चीज क्लियर है। तो बस ये सिंपल सी मैकेनिज्म हमने यहाँ पे करनी थी, आसान था ना। सेम ऐसा ही आप किसके साथ करेंगे, अगर आप एल्डिहाइड के केस में बात कर रहे होंगे, तो देख लीजिए अगर मैं इसको एल्डिहाइड ग्रुप बना दूं तो आपको बिल्कुल सेम चीज मिलेगी। ठीक है, आपने बस ग्रुप को रिप्लेस करना है, चाहे आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप यूज करो, आपको काम बिल्कुल सेम करना है। ठीक है, मैं इनको इरेज करा के आपको वापस से शो करा देती हूँ, देख लीजिए, 1 मिनट रुकिएगा। देखिए अगर मैं इसे क्या करा दूं, अगर मैं इसको किस में कन्वर्ट कर दूं, एल्डिहाइड में। ठीक है, मैंने क्या किया, R यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दिया, क्योंकि ये एल्डिहाइड है, R C डबल बॉन्ड OH। ओके, ये हो गया आपका एल्डिहाइड ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH, यानी कि ये हमारा हो गया एल्डिहाइड ग्रुप। ओके, तो इसमें भी सेम चीज होगा, आप अपना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, सॉरी आप अपना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेंगे और इसको रिड्यूस कराएंगे आपके रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, जो है आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सेम होगा, यहाँ से आपका हाइड्राइड ग्रुप निकलेगा, ये अप्रोच करेगा कार्बन सेंटर के पास। जैसे ये कार्बन सेंटर से अप्रोच करेगा तो ये कार्बन अब डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा ऊपर की ओर एज अ नेगेटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन को मिलेगा नेगेटिव चार्ज। उसके बाद क्या होगा, ये स्पीसीज आपकी यहाँ कुछ ऐसे ऑब्टेन हो जाएगी, यहाँ से हमको R हटाने होंगे, हमारे पास 2 H हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। इतनी चीज क्लियर है ना। अब क्या होगा, ये स्पीसीज में थी, अभी भी आपके पास 3 हाइड्राइड यहाँ प्रेजेंट है, तो जैसे आपने एक हाइड्राइड को रिड्यूस किया, एक हाइड्राइड का अटैक किया, वैसे आप 3 हाइड्राइड का अटैक करो। इसके लिए आपको 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल वॉर से लेने होंगे। वो 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होंगे, वो होंगे आपके एल्डिहाइड ग्रुप। तो मैंने यहाँ पर 3 एल्डिहाइड ग्रुप अगेन लिए, जिसकी वजह से मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ऑब्टेन हुआ। ये देख सकते हैं, ये कुछ ऐसे अटैक कर रहा है, यहाँ ओवरऑल 4। अब अगेन मैं यहाँ हाइड्रोलिसिस कराऊंगी, तो ये बॉन्ड को क्लीव कराऊंगी, यहाँ H पॉजिटिव सेंटर, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर OH नेगेटिव चार्ज आएगा। ओवरऑल जैसे बॉन्ड क्लीवेज होगी हाइड्रोलिसिस के टाइम पर, आपको फाइनली आपका अल्कोहल मिलेगा। बट अल्कोहल कैसा मिलेगा, ये आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, क्योंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप है। यहाँ पर 2 R ग्रुप नहीं, सिर्फ एक R ग्रुप है। तो वो कार्बन एटम जिसके साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट कितना है, एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो आपको कैसा अल्कोहल मिला, प्राइमरी अल्कोहल आपको ऑब्टेन हुआ। तो कितनी आसान चीज है, बस आपने कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आप लीजिए, आपको बस यही स्टेप्स यहाँ पर को फॉलो करवाने हैं। तो ये रही हमारी मैकेनिज्म ऑफ रिडक्शन। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब देखो यहाँ पर आप ना एसिड भी लेंगे, तो देखो आपको एसिड के केस में लग रहा होगा कि आपके पास तो 2
एक हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। देखिए एसिड के केस में क्या होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ ये आपका एसिड हो गया, C++OOH हो गया। इसको भी मैंने LAH एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिड्यूस किया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड हमने यहाँ पर हाइड्रोलिसिस किया। तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ वो आप देख सकते हैं कैसा प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है, प्राइमरी अल्कोहल। ओके, अब ये ऑब्टेन कैसे हुआ मैं वापस से आपको इसकी मैकेनिज्म शो कराती हूँ। तो देखो बहुत आसान है, जैसे आपने आगे किया वही आपने करना है, ठीक है। आपने क्या किया, देखो R, C++O, यहाँ पे आपका क्या हुआ, OH हुआ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एसिड। इसे मैंने रिड्यूस कराना है हमारे रिएजेंट के साथ, जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है उसके साथ, जो हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो मैं अगेन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को कुछ ऐसे लिखती हूँ, ये हाइड्रोजन हो गया। ये हमारे किसके साथ प्रेजेंट था, एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम के साथ 3 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, चौथा हाइड्रोजन आगे हो गया। इन सबके ऊपर लगा है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे हमारे पास कौन सा, लिथियम पॉजिटिव मेटल आयन। ओके, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो अब हुआ क्या, अब हमने इसे रिड्यूस कराना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, यहाँ से आप अपना न्यूक्लियोफाइल लाएंगे जो है आपका H नेगेटिव आयन। ओके, और ये नेगेटिव आयन कहाँ अप्रोच करेगा, पॉजिटिव सेंटर कार्बन एटम पे, और अटैक कैसे कराएगा, इस नेगेटिव चार्ज से यहाँ पर को बॉन्ड फॉर्म कर देगा। तो जैसे यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा तो आपको क्या ऑब्टेन होगा, देख लीजिए। R, कार्बन पॉजिटिव सेंटर, अगर यहाँ पर को बॉन्ड फॉर्म कर दिया हाइड्रोजन एटम ने, तो वही चीज होगा ना कि ये वाला बॉन्ड अगर ये अप्रोच करेगा, यहाँ पर नया बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन की वैलेंस इंक्रीज हो जाएगी, कार्बन पेंटावैलेंट हो जाएगा, बट कार्बन को रहना है टेट्रावैलेंट। तो कार्बन इस नेगेटिव चार्ज को, इस ऑक्सीजन को बोलेगा कि इस पाई बॉन्ड को तुम नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में ऊपर रख लो। तो वही चीज है जैसे हमने आगे किया, तो ऑक्सीजन नेगेटिव आपको यहाँ पे मिला, और नीचे मिला आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप। ओके, अब क्या हुआ, इसके बाद का स्टेप आपको माइंड पर रखना है, वो ये कि अगर यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, या फिर अगर आप एस्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास OR ग्रुप होगा। ओके, तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर को बैक अटैक कराएंगे अपने ऑक्सीजन एटम का, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्जेस का। ओके, तो ये ऑक्सीजन एटम के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये अगेन पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, यानी कि यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा। कार्बन की वैलेंसी अगेन इंक्रीज हो जाएगी, कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी पेंटावैलेंट, कार्बन बन जाएगा पेंटावैलेंट। देखिए मैं इसको नीचे शिफ्ट किया तो कार्बन बन गया पेंटावैलेंट। अब ये कार्बन को अगेन एक बॉन्ड रिड्यूस कराना होगा, अगेन एक बॉन्ड को निकालना होगा ताकि ये बिल्कुल स्टेबल हो जाए। ये पेंटावैलेंट है, अपने आप को टेट्रावैलेंट बनाने के लिए क्या करेगा, एक बॉन्ड को क्लीव करेगा। तो हाइड्रोजन और R ग्रुप को क्लीव करने से बेटर है कि ये इस ऑक्सीजन एटम को क्लीव करे। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस ऑक्सीजन एटम को क्लीव करते हुए नीचे को छोड़ देगा, यानी कि और क्लीव भी कैसे होगा, आपको पता है ऑक्सीजन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन एटम। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर है ये किसकी ओर शिफ्ट होंगे, ये शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन एटम के ऊपर, यानी कि ये -OH ग्रुप करके आपका एलिमिनेट होगा। और यहाँ पर आपको कैसी स्टेट मिलेगी, मैंने आपको क्या बोला था, आपको मिलता है एल्डिहाइड। तो यहाँ पे मिला आपको एल्डिहाइड, तो आप देख सकते हैं आपको क्या मिल गया, यहाँ पे एल्डिहाइड। तो हो गया एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड में अगेन जैसे हमने फर्दर आगे इसके पहले स्टेप में जो मैंने आपको मैकेनिज्म शो कराई थी, वो ही मैकेनिज्म आप फॉलो करेंगे, और मैकेनिज्म फॉलो करते हुए आपको फाइनली क्या है, आपका अल्कोहल, वो भी एल्डिहाइड के केस में कैसा अल्कोहल मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल। तो यहाँ पे आपको प्राइमरी अल्कोहल ऑब्टेन हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर है। तो मैं आपको वापस से करवा के भी दिखा देती हूँ। देखो हुआ क्या ना, ये आपका जो OH नेगेटिव आयन है, ये आप देख सकते हैं ये आपका नेगेटिव आयन है। ये कहाँ से किसके साथ अप्रोच कर सकता है, अब आपकी जो रिएजेंट में पॉजिटिव सेंटर है इससे अप्रोच कर सकता है। यानी कि हुआ क्या यहाँ पर को, ठीक है। अब देखो एल्डिहाइड का क्या होगा, अगर आपका एल्डिहाइड मिल गया तो आपको पता है कि एल्डिहाइड से कैसे आपने अल्कोहल बनाना, और आपको पता है एल्डिहाइड के केस में आपको जो अल्कोहल मिलता है वो प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। और ये कैसे मिलता है, मैंने इससे पहले वाली मैकेनिज्म आपको शो करा दिया। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं इनको पहले आपने रिड्यूस, देखो मतलब जैसे आपका ये एस्टर एसिड था, तो एसिड आपका पहले किस में रिड्यूस हुआ, एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड फर्दर आपका किस में रिड्यूस होगा, प्राइमरी अल्कोहल। तो एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल में कैसे रिड्यूस होता है मैंने आपको बता दिया। अब मैंने आपको यहाँ पे जिस इतनी चीज एक्सप्लेन करनी है कि आपने एसिड को एल्डिहाइड में कैसे रिड्यूस किया, इतनी चीज समझ में आई। तो अब आप समझे कि एल्डिहाइड आपका एसिड में कैसे, सॉरी एसिड आपका एल्डिहाइड में कैसे रिड्यूस हुआ, आसान था। सिमिलर केस आपका किसका होता है, एस्टर का होता है। अगर मुझे एस्टर बनाना है तो यहाँ पर को मैंने OH के बदले क्या बनाना होगा, OR। ओके, तो देखो मैंने बना दिया ये OR, ये बन गया मेरा एस्टर। देखो C++O OR। ओके, इसमें भी सेम चीज होगा, आपका जो रिड्यूसिंग एजेंट है इसका H न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा पॉजिटिव सेंटर कार्बन एटम पे, जिसके बाद आपको कुछ स्टेप की इमेज आपको मिलेगी, ऑक्सीजन के ऊपर लगेगा नेगेटिव चार्ज,
और ये हो जाएगा कुछ स्टेप का स्ट्रक्चर, कार्बन सेटिस्फाई हो जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर आपका ऑक्सीजन को जो नेगेटिव चार्ज है ये अगेन बैक अटैक करेगा, बैक अटैक करने की वजह से यहाँ पर बनेगा डबल बॉन्ड, और कार्बन क्या है, इसका बॉन्ड को क्लीव करेगा और यहाँ से आपका OR एलिमिनेट होगा और मिल जाएगा आपका एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड मिल गया तो एल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस करा के आपने प्राइमरी अल्कोहल ही बनाना, और वो कैसे बनाएंगे मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। इतनी चीज क्लियर है, तो वो ही मैकेनिज्म है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रिडक्शन ऑफ आपके फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल, नाइट्रिल्स, आपके एस्टर्स और आपके क्या एसिड, इनको आप कैसे रिड्यूस करेंगे। तो मैकेनिज्म समझ में आ रही कितनी इजी है। आपने जो सबको एल्डिहाइड कीटोन की समझ में आएगी तो आप जो सबकी करा सकते हैं, क्योंकि एस्टर और आपके जो आपके एसिड्स होते हैं इनको आपने पहले किस में कन्वर्ट करना होता है, एल्डिहाइड में। और वो एल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत इजी स्टेप है, छोटे स्टेप्स है। फिर आपने एल्डिहाइड को अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करना है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ओके, अब देखो आप किस किस के कर लेंगे, मैकेनिज्म की बात की है क्योंकि जो आपका टॉपिक है उसमें मैकेनिज्म की बात की है, तो मैं मैकेनिज्म में ज्यादा फोकस कर रही हूँ। तो देखिए हम लोग क्या है, हमने यहाँ पर एल्डिहाइड की बात कर ली, एल्डिहाइड की मैकेनिज्म बना लेंगे, किसकी, कीटो की बना लेंगे, एसिड की भी बना लेंगे, एसिड क्लोराइड की भी बना लेंगे ना। एसिड क्लोराइड में क्या होगा, ये पहले Cl ग्रुप निकलेगा, ठीक है, Cl ग्रुप निकलेगा तब आपका H यहाँ पर को प्रेजेंट होगा, सेम चीज है, Cl ग्रुप आप निकालेंगे। देखो ना मैं यहाँ पर वापस से बता देती हूँ, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इस OR की प्लेस पर क्या लगा दिया, Cl ग्रुप लगा दिया। अब अटैक होगा वही होगा, आपका नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम मिलेगा, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन मिलेगा, तो देख लीजिए यहाँ पर भी क्या होगा, बैक अटैक ही होगा। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे भी क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आपका Cl, अब ये यहाँ पर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ से Cl एलिमिनेट होगा तो आपको मिल जाएगा अगेन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मिलेगा तो फिर आप एल्डिहाइड से अगेन अल्कोहल बनाएंगे, वो भी कैसा अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स आप समझ गए, ठीक है। इसका केस भी हो गया आपका, ये एस्टर का भी सेम केस है। तो देखिए लैक्टोन्स के केस में भी आपको सेम मैकेनिज्म देखने को मिलेगी, साइनाइड के केस पे भी आपको सेम मैकेनिज्म देखने को मिलेगी, और लास्ट में आपके नाइट्रो में भी आपको सेम मैकेनिज्म देखने को मिलेगी। नाइट्रो आपके सिलेबस में नहीं दिया है बट मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया है, जो भी है। तो देखो यहाँ पर आप इतना एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप इन सारे एग्जांपल्स एंड मैकेनिज्म की हेल्प से आप बता सकते हैं कि आपने मेटल हाइड्राइड, अभी आपने कौन सा मेटल हाइड्राइड दिया, लिथियम एल्यूमिनियम मेटल हाइड्राइड का यूज करते हुए आपने रिडक्शन शो किया। कहाँ रिडक्शन आपने शो किया, कार्बोनाइल कंपाउंड में, कार्बोनाइल कंपाउंड के अलावा एसिड्स में, एस्टर्स में, नाइट्रल्स में, इन सारे कंपाउंड में आपने रिडक्शन शो किया विद द हेल्प ऑफ मेटल हाइड्राइड। ओके, अब हमने पहला रिडक्शन देखा पहले मेटल हाइड्राइड के साथ, अभी हमने दो टाइप के मेटल हाइड्राइड और डिस्कस करना है, बट ये दोनों मेटल हाइड्राइड थोड़े कम लेंथी है कंपेयर टू LAH। LAH में हमने थोड़ा ज्यादा टाइम लिया, बट NBH और डाइबल H के केस में आपको बहुत कम टाइम लेना है। कैसे लेना है मैं आपको आगे बताती हूँ। तो अभी पहले हम डिस्कशन ले लेते हैं NBH यानी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड पे हम लोग डिस्कशन ले लेते हैं कि सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर आप बोल सकते हैं सोडियम बोरो मेटल हाइड्राइड, जो भी ये है, इसमें आपने इसकी हेल्प से आप कैसे अपने कार्बोनाइल कंपाउंड का, अपने एस्टर का, अपने एसिड्स का और अपने नाइट्रल्स का रिडक्शन आप करवा सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लें, जैसे हमने पहले भी पढ़ी हुई थी LAH की, ताकि हमें पता चले कि सोडियम बोरोहाइड्राइड के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो कैसे कैसे रिडक्शन करवाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली देखिए NBH स्टैंड फॉर सोडियम बोरोहाइड्राइड, आपको पता है NaBH4 जिसे आप बोलते हैं, बट पहली प्रॉपर्टी ये बोल रहा है कि अगर आपको सोडियम बोरोहाइड्राइड बोलना है तो आपको इसे सिंपली NBH से रिप्रेजेंट करना होगा। आप रिएक्शन कंडीशन में कभी भी आप पूरा पूरा NaBH4 नहीं लिखते, आप उसकी प्लेस पे NBH यानी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड लिखते हैं। ओके, अगली प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपका जो ये सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो एक टाइप का न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इसका रीजन मैंने आपको समझा दिया था। न्यूक्लियोफाइल रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, मैंने बोला रिड्यूसिंग एजेंट आपके दो टाइप के होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट जो अटैक करेंगे एज अ न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट जो अटैक करेंगे एज अ इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन अगर आप सोडियम बोरोहाइड्राइड की अगर मैं आपको नीचे मैकेनिज्म दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा, आप यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तो सिमिलर है। तो यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिलता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड में आपका H जो आपका हाइड्रोजन है, वो जो आपका हाइड्राइड है, आपको पता है हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज में एग्जिस्ट करता है, और ये H नेगेटिव आयन ही सबसे पहले रिएक्शन कंडीशन में रिएक्ट करता है आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ। यानी कि आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसे सबसे पहले रिड्यूस करने के लिए जो आयन आपके पास आ रहा है वो है H नेगेटिव आयन। इट मींस H नेगेटिव आयन मींस ये एक टाइप का न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर हाइड्रोजन के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है वो एक टाइप का न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ में आया ना।
अगली चीज क्या बोल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी NBH की, वो ये बोल रहा है कि NBH जो है ना वो बहुत ज्यादा सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, अब ये सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होने का मतलब क्या, आप वो समझो। ठीक है, तो आप दो चीजों को पहले आप आपस में कोरिलेट करो, सेलेक्टिव और रिएक्टिव। ओके, एक चीज होती है सेलेक्टिव, एक टर्म होता है आपका आपका रिएक्टिव। ओके, तो आपको ये चीज बार बार पढ़ने को मिलेगी, दूसरा टर्म होता है आपका रिएक्टिव। ओके, तो सेलेक्टिव रिएक्टिव में क्या अंतर है, ये दोनों कैसे आपस में रिलेट करते हैं, आप जस्ट इतना सुनिए कि जो चीज आपकी ज्यादा सेलेक्टिव होती है वो कम रिएक्टिव होती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, हमने बोला सोडियम बोरोहाइड्राइड बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होता है, वेरी सेलेक्टिव होता है। वेरी सेलेक्टिव मतलब ये क्या करेगा, कुछ सेलेक्टिव रिड्यूसिंग सेलेक्टिव फंक्शनल ग्रुप को ही रिड्यूस करेगा, ये सारे फंक्शनल ग्रुप को कभी रिड्यूस नहीं करता, ये कुछ ही सेलेक्टिव फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है। इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है, बहुत ज्यादा सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, अब होता क्या है कि जो स्पीसीज ज्यादा सेलेक्टिव होती है, बहुत चूजी होती है, यानी कि बहुत सेलेक्ट कर करके चीजों के साथ रिएक्ट करती है, इट मींस वो रिएक्टिव कम होगी। क्योंकि अगर कोई चीज ज्यादा रिएक्टिव होगी तो उसे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो रिएक्टिव है तो वो किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकती है। लेकिन अगर हमारी कोई स्पीसीज कम रिएक्टिव है तो ऑब्वियस सी बात है वो सेलेक्टिव है, वो गिनी चीनी चीजों के साथ ही रिएक्ट करेंगे। ओके, तो सेम चीज यहाँ भी आती है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, एक टाइप का न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी एक टाइप का वेरी सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी कि ये गिने चुने रिड्यूस फंक्शनल ग्रुप को ही रिड्यूस कर पाता है, सारे फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस नहीं करेगा। ओके, अब ये फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं जिन्हें ये रिड्यूस करता है, ये है आपके कीटो एंड एल्डिहाइड। ओके, तो आपका जो ये सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये जस्ट कीटो एंड एल्डिहाइड जो कि एक टाइप के कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, इनको रिड्यूस करता है। इनके अलावा बचे हुए जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स अभी आपने पढ़े, साइनो, नाइट्रो, हेलो, अमाइड वगैरह जितने भी फंक्शनल ग्रुप आपने पढ़े, वो सारे के सारे अनअफेक्टेड होते हैं इन द केस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्यों? क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड काफी चूजी रिड्यूसिंग एजेंट है, काफी सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये गिने चुने फंक्शनल ग्रुप को ही रिड्यूस कर पाता है, सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर पाता। तो इसके बेसिस पे हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर ये सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर पा रहा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या होगा, बहुत कम रिएक्टिव होगा। तो हमने यहाँ पे ये चीज लिखी है, दिस इज वेरी सेलेक्टिव एंड दैट्स व्हाई दिस इज लेस रिएक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो ये गिने चुने फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है और वो मैंने आपको बता दिए, एक होता है कीटो एंड एक होता है एल्डिहाइड। तो ये जस्ट ये दो फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करेगा। इनके अलावा साइनो, नाइट्रो, हेलो, अमाइड वगैरह अनअफेक्टेड रहेंगे इन द केस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड। ओके, अब अगली चीज क्या है, देखो यहाँ पे हमने सॉल्वेंट की भी बात की, क्योंकि हम जब रिएक्शन कराते हैं हमको सॉल्वेंट की भी नीड होती है। तो कौन सा सॉल्वेंट हमने लेना है जब भी हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि सोडियम बोरोहाइड्रेट के केस में आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक वाटर एंड अल्कोहल। ओके, तो हमने यहाँ पर कोई एक चीज सोची है कि हमने सोडियम बोरोहाइड्रेट के केस में हमने पोलर सॉल्वेंट क्यों लिए, लेकिन मैंने जब आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको बोला कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके पास क्या टेंडेंसी होती है कि H नेगेटिव आयन को डोनेट करता है। तो अगर हम लोग पोलर सॉल्वेंट लेंगे या फिर हाइड्रस कंडीशन लेंगे, तो पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर, तो यहाँ से हमको H पॉजिटिव आयन मिल सकता है। जैसे वाटर आपको पता है H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव में स्प्लिट करता है, तो वाटर से या फिर पोलर सॉल्वेंट से हमको ऑब्वियस सी बात है H पॉजिटिव आयन मिलेगा। तो कभी भी हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को जैसे पोलर सॉल्वेंट के साथ सॉल्वेंट की प्रेजेंस में लेंगे, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का H नेगेटिव आयन पोलर सॉल्वेंट के H पॉजिटिव आयन से रिएक्ट करेगा और हमको H2 गैस लिबरेट होते हुए मिलेगी। ओके, बट हम लोग यहाँ पर को यानी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड के केस में पोलर सॉल्वेंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड भी तो H नेगेटिव आयन को देता है, तो पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो ये भी H पॉजिटिव आयन से रिएक्ट करके H2 गैस को लिबरेट करेगा। लेकिन हमने क्या बोला, हमने ऐसा बोला कि यहाँ पर को H2 गैस लिबरेट नहीं होगी। इसका रीजन आप साफ साफ समझ सकते हैं। हमको पता है सोडियम बोरोहाइड्राइड बहुत ही कम रिएक्टिव है, ये सबसे रिएक्ट करता ही नहीं है, ये गिने चुने फंक्शनल ग्रुप से रिड्यूस को के साथ रिएक्ट करता है, ये रिएक्ट करता है, इट मींस उनको रिड्यूस करता है, जो है कीटो एंड एल्डिहाइड। इनके अलावा कोई भी ग्रुप्स हो उनके साथ सोडियम बोरोहाइड्राइड रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड बहुत कम रिएक्टिव नेचर का है। तो होता ये कि अगर आपने सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में कोई पोलर सॉल्वेंट ले भी लिया और पोलर सॉल्वेंट ने क्या, सोडियम बोरोहाइड्राइड से आपको H नेगेटिव आयन मिला, पोलर सॉल्वेंट से आपको H पॉजिटिव आयन मिला, तो इसका ये H नेगेटिव आयन H पॉजिटिव आयन से रिएक्ट नहीं कर पाता। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड आपका पोलर सॉल्वेंट्स की प्रेजेंस में आके भी रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, या फिर आप बोल सकते हैं लेस रिएक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसकी वजह से हम सोडियम बोरोहाइड्राइड को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में भी ले सकते हैं, और यहाँ पर हमने अनहाइड्रस कंडीशन लेने की भी कोई भी नीड नहीं होती है। इतनी चीज क्लियर है?
अब हम लोग लास्टली इसके स्ट्रक्चर पे भी डिस्कशन ले लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे अपेयर होता है। तो सेम बिल्कुल वैसे स्ट्रक्चर है जैसे आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की केस पे देखा था। वहां लिथियम पॉजिटिव था, यहाँ सोडियम पॉजिटिव है। वहां एल्यूमिनियम नेगेटिव था, यहाँ बोरोन नेगेटिव है। उसके साथ साथ हमारे पास 4 हाइड्राइड प्रेजेंट है और ये पूरी स्पीसीज हमारी नेगेटिवली चार्ज होती है। ओके, तो ये पूरी स्पीसीज नेगेटिवली चार्ज है, ये स्पीसीज हमारी पॉजिटिवली चार्ज है। यहाँ पे जो मेटल है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन को मिलता है नेगेटिव चार्ज, ये हाइड्राइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और सोडियम को मिलता है कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इतनी चीज समझ में ये हो गया, ठीक है। ये तो जस्ट बेसिक स्ट्रक्चर हुआ। अब हम लोग प्रॉपर्ली बात कर लेते हैं इसकी रिएक्शन की, क्योंकि हमें पता है हमने रिडक्शन करवाना है सोडियम बोरोहाइड्राइड की हेल्प से। अब लेकिन किसका कराना है, सिर्फ कीटो एंड एल्डिहाइड का, क्योंकि बाकी के ग्रुप तो रिड्यूस ही नहीं होते। तो कीटो एंड एल्डिहाइड का एग्जांपल हम नीचे डिस्कस करते हैं, आप जस्ट यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो पहले मैं आपको एग्जांपल्स दिखा देती हूँ, देन हम लोग रिएक्शन पे बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल कुछ इस टाइप के हैं। पहला एग्जाम्पल आपको क्या बोल रहा है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपका पूरा कंपाउंड है इसमें आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप है। एक तो ये कीटो वाला फंक्शनल ग्रुप है, एक ये एस्टर वाला फंक्शनल ग्रुप है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको रिएक्शन कंडीशन में सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी कि NBH दिया है, साथ ही साथ आपको पोलर सॉल्वेंट दिया है, प्रोटिक सॉल्वेंट दिया है, और आपने यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कराना है लास्ट में। ओके, तो होगा क्या, हमको पता है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड तो एक टाइप का सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। ये सेलेक्ट किए गए ग्रुप्स को रिड्यूस करते हैं, जो कि कीटो एंड एल्डिहाइड है। यानी कि अगर आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में कीटो या फिर एल्डिहाइड है, देन आपका ये रिड्यूसिंग एजेंट उनको रिड्यूस करेगा। अदरवाइज इस रिड्यूसिंग एजेंट का कोई भी असर, कोई भी इफेक्ट आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे नहीं पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपके दो फंक्शनल ग्रुप है, बट आपको पता है दोनों फंक्शनल ग्रुप में से सिर्फ कीटो ग्रुप ही है जिसे आप रिड्यूस करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड। लेकिन आपका जो ये एस्टर ग्रुप है, एस्टर ग्रुप आपका अनअफेक्टेड रहेगा विद किसकी वजह से, सोडियम बोरोहाइड्राइड की वजह से। ओके, तो आप क्या करेंगे, आप अपने एस्टर ग्रुप को एज इट इज रखेंगे आफ्टर रिडक्शन। कीटो ग्रुप तो रिड्यूस हो सकता है, तो कीटो ग्रुप को रिड्यूस कराएंगे, तो यहाँ भी आपका जो कीटो ग्रुप होता है वो सेकेंडरी अल्कोहल में रिड्यूस करता है, जैसे आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में किया हुआ था। मैं आपको ऊपर ही ये चीज बता देनी चाहिए मुझे कि यहाँ पे आपका कीटो ग्रुप जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल में ही रिड्यूस होगा आफ्टर रिडक्शन, और एल्डिहाइड ग्रुप सेकेंडरी अल्कोहल में रिड्यूस होगा आपका कीटो ग्रुप, और आपका एल्डिहाइड ग्रुप आपका क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस होगा आफ्टर रिडक्शन। ओके, तो ये चीज आपकी बिल्कुल सेम है जैसे आपने LH के केस में पढ़ी हुई थी, ठीक है। तो मैं आपको वापस से नीचे लेके चलती हूँ, आप जस्ट यहाँ पर देखिए। तो आपने क्या किया, आपने अपने कीटो ग्रुप को रिड्यूस किया किसमें, अल्कोहल में, वो भी कैसे अल्कोहल में, सेकेंडरी अल्कोहल। तो देखो CH3 उसके बाद कार्बन मैंने बोला एज इट इज रहेगा, आपने कार्बन एज इट इज रखा, एक साइड हाइड्रोजन लगाया, ऊपर ऑक्सीजन की प्लेस में क्या हो गया, हाइड्रोक्सी। दूसरे साइड आपका CH2 और COET ग्रुप यानी कि एस्टर ग्रुप आपका एज इट इज है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका कार्बन एटम है जिसने हाइड्रोक्सी ग्रुप कैरी किया है, इसके पास दो सब्स्टिट्यूएंट है। इट मींस ये जो हमारा अल्कोहल मिला वो हमको सेकेंडरी अल्कोहल ऑब्टेन हुआ। तो ये जो रिएक्शन है ये हमारी किसकी रिएक्शन हुई, रिडक्शन रिएक्शन है, क्योंकि आफ्टर रिएक्शन आप देख सकते हैं प्रोडक्ट के ऊपर हाइड्रोजन का जो काउंट है वो ज्यादा है और रिएक्टेंट के पास हाइड्रोजन का काउंट कम है, जिसकी वजह से रिएक्शन तो रिडक्शन रिएक्शन हुई। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने क्या किया, सिर्फ हमने कीटो ग्रुप को रिड्यूस किया, एस्टर ग्रुप हमारा एज इट इज है, क्योंकि एस्टर ग्रुप पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता सोडियम बोरोहाइड्राइड का, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड एक टाइप का वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। इतनी चीज क्लियर आई। अगला एग्जाम्पल पे आगे बढ़िए। सेकेंड एग्जाम्पल पे हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो अगेन आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन दोनों ही फंक्शनल ग्रुप आपके कीटो हैं। तो आप इन दोनों को रिड्यूस करेंगे, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक को रिड्यूस किया एक को वैसे ही छोड़ दिया। आप क्या करेंगे, दोनों को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन कंडीशन में सोडियम बोरोहाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड आपको पता है कीटो को रिड्यूस कर सकती है, और आफ्टर रिडक्शन इनको ये सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करेगी। तो आप देख लीजिए, आपने CH3 लिखा, यहाँ CH, यहाँ पर हुआ हाइड्रोक्सी ग्रुप, अगेन इसके ऊपर भी लगा हाइड्रोक्सी ग्रुप, और ये दोनों कार्बन एटम आपकी कैसे कार्बन एटम है, सेकेंडरी कार्बन एटम है, सेकेंडरी अल्कोहल आपको ऑब्टेन करवाएंगे। इतनी चीज क्लियर है। तो ये तो आप जो समझ गए ना, बिल्कुल सेम कंडीशन आपने यहाँ अप्लाई करनी है जैसे आपने किसके केस में की थी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में की थी। ओके, एंड लास्ट एग्जांपल पे आप देख लीजिए, आपके फिनाइल ग्रुप में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप लगा है CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो आपको पता है एल्डिहाइड ग्रुप किसमें रिड्यूस होता है, अल्कोहल, बट कौन सी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। तो मैंने क्या बोला था, ऐसी मिस्टेक मत करना कि आपने फिनाइल ग्रुप लगाई
और अल्कोहल मतलब ये CHO की प्लेस में डायरेक्टली अल्कोहल ग्रुप लगा दिया, ऐसा नहीं करना। मैंने क्या बोला था, CHO में क्या है, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद है H, ओके। तो इस CHO में आपके पास कार्बन भी तो है, तो आपका कार्बन एज इट इज रहेगा, ये कार्बन एज इट इज रहेगा, और उसके बाद ये आपका जो ऑक्सीजन है ये कन्वर्ट होगा हाइड्रोक्सी ग्रुप में, ठीक है। तो ऐसी मिस्टेक मत करना कि आप इसे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ऑब्टेन करा दें। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, CH2OH, ओके। तो मैं इसको ओपन करके यानी कि थोड़ा सा खोल के आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो हमारे पास कैसा ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O H, ऐसा ग्रुप है, ठीक है। तो होगा क्या, ये CH तो आपका एज इट इज रहेगा, ये देखो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो, और यहाँ क्योंकि कार्बन की वैलेंसी भी तो सेटिस्फाई करनी है ना, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, यहाँ पर लगेगा नेगेटिव चार्ज, और जब आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, देखो ना ये चीज तो हम लोग करते थे। आपने जब आपने ऊपर मैकेनिज्म देखी थी LH के केस में, तो आपको ऑक्सीजन के ऊपर मिलता था नेगेटिव चार्ज, फिर यहाँ पर हमने हाइड्रोलिसिस भी करनी है, तो हाइड्रोलिसिस में आपको H पॉजिटिव और OH नेगेटिव देना होता है। आपको पता है नेगेटिव चार्ज के साथ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसके पास होता है हाइड्रोजन चार्ज, तो यहाँ पर ये दोनों कंबाइन करके आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप दे देते हैं। तो देखो आपको क्या ऑब्टेन हुआ, यहाँ पे आपको ऑब्टेन होता है फिनाइल ग्रुप, इसके ऊपर होता है CH2, उसके साथ होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो कैसे कार्बन एटम पे प्रेजेंट है, ऐसे कार्बन एटम पे जिसके पास सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट है, वो है एक फिनाइल ग्रुप, बाकी की पोजीशन में आपके हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। इट मींस यहाँ पे जो आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी यानी कि अल्कोहल ऑब्टेन हुआ, वो एक टाइप का प्राइमरी अल्कोहल आपको ऑब्टेन हुआ। इतनी चीज समझ में आई। तो ये हमारा किसका हमने डिडक्शन किया, एल्डिहाइड का और कीटोन का। बाकी के ग्रुप आपके एस्टर हो, एसिड हो, साइनो हो, कोई नाइट्रो कंपाउंड हो, कोई अमाइड हो, एजाइड हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, वो यहाँ पर को रिड्यूस नहीं हो सकता विद द हेल्प ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड, बिकॉज सोडियम बोरोहाइड्राइड काफी चूजी, काफी सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि कुछ गिने चुने फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है, और वो गिने चुने फंक्शनल ग्रुप है आपके कीटो एंड एल्डिहाइड। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये हो गया हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड का केस, ओके। अब देखो हम इसकी, अब मैं आपको मैकेनिज्म की चीज समझाती हूँ कि कैसे इसने रिडक्शन की, कैसे आपको अल्कोहल ऑब्टेन हुआ। तो रिडक्शन का मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है जैसे आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस पे किया हुआ था। मैं आपको फिर भी वापस से शो करा देती हूँ। देखिए रिएक्शन को, ये रिएक्शन आपको क्या शो कर रही है, ओके। तो देखो वही चीज है, आपने यहाँ पर को कीटो लिया है, कीटो का आपने रिएक्शन कराया है सोडियम बोरोहाइड्राइड से इन अ पोलर सॉल्वेंट एंड देन हाइड्रोलिसिस किया, तो आफ्टर रिएक्शन आपको एक सेकेंडरी अल्कोहल ऑब्टेन हुआ। आप देख सकते हैं ये कार्बन एटम के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन एटम 2R ग्रुप के साथ अप्रोच कर रहा है, तो आपको कैसा अल्कोहल मिला, यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल आपको यहाँ पर को ऑब्टेन हुआ, ओके। अब देखो रिएक्शन मैकेनिज्म आपको क्या बोलती है, सेम वही है जैसे आपने LH के केस पे पढ़ा था, बता रही थी। देखो हुआ क्या, आपके पास आपका कीटो था, आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट था सोडियम बोरोहाइड्राइड, और मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे सोडियम के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, बोरोहाइड्राइड के ऊपर क्या है आपका नेगेटिव चार्ज, ओके। अब हमने क्या करा, हमको पता है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड में सबसे पहले, क्योंकि एक टाइप का न्यूक्लियोफाइल रिड्यूसिंग एजेंट है, तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल H नेगेटिव आपका रिड्यूस करने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास जाता है। तो हमने इसे सिंपल करने के लिए क्या किया, सोडियम के को यहाँ पर लिख दिया, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं, वेट कीजिए मैं इसको वापस से सही करके लिखती हूँ, या फिर आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, आपने यहाँ पर H लिखा, यहाँ पर लिख सकते हैं BH3 हो गया, क्योंकि इनके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर हो जाएगा सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आप यहाँ पर को शो कर सकते हैं, ओके। उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले आपका यहाँ से H नेगेटिव आयन एलिमिनेट हुआ, ये हुआ आपका H नेगेटिव आयन, ओके। अब ये कहाँ अप्रोच करेगा, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पॉजिटिव सेंटर यानी कि कार्बन पे अटैक करेगा। अगर ये कार्बन पर अटैक कर देगा तो ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो आसानी से बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा। तो जैसे ही कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये देख सकते हैं कि पेंटावैलेंट हो गया। अब कार्बन तो पेंटावेलेंट हो नहीं सकता, कार्बन अपने आप को टेट्रावेलेंट करने के लिए क्या बोलेगा, बोलेगा ऑक्सीजन तुम अपने इस नेगेटिव चार्ज को, अपने स्पाई बॉन्ड को एज अ नेगेटिव चार्ज ऊपर शिफ्ट कर दो। तो जैसे ही कार्बन, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना स्पाई बॉन्ड को नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में अपने ऊपर शिफ्ट कर लेगा, तो हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा। और इस नेगेटिव पोर्शन से अब आपका जो बचा हुआ जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, उसमें जो बचा हुआ पोर्शन है वो किसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, इस नेगेटिव चार्ज के साथ कंबाइंड हो जाएगा। तो बचेगा क्या, आपका जैसे इतना पोर्शन बचेगा, देखो यहाँ से H चला गया, अब आपका सिर्फ इतना पोर्शन बचा, Na पॉजिटिव B नेगेटिव H3, ओके। अब होगा क्या, ये पॉजिटिव पोर्शन इसके साथ अप्रोच करेगा, तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा। देखो R R कार्बन, और इसके साथ यहाँ पर को आपका हाइड्रोजन एटम भी होगा,
ऑक्सीजन नेगेटिव, इसके साथ आपका Na पॉजिटिव BH3, इतनी चीज समझ में आई, और इसके ऊपर लगेगा नेगेटिव चार्ज। ओके, अब आप क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला आपने आपके पास अभी भी रिएक्शन कंडीशन में 3 हाइड्राइड और प्रेजेंट है। 3 हाइड्राइड मतलब 3 H नेगेटिव आपके पास और प्रेजेंट है, तो आपने इन तीनों H नेगेटिव को यहाँ से एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करेंगे, जब आपके पास 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और होंगे, तो आपने 3 अगेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यानी कि कीटो और लिए, और तीनों कीटो में क्या हुआ, हाइड्रोजन ने अप्रोच किया कार्बन के पास, जैसे ही हाइड्रोजन ने अप्रोच किया कार्बन के साथ तो ऑक्सीजन के ऊपर लगा नेगेटिव चार्ज, तो आपके पास क्या हुई, 3 स्पीसीज और आपको ऐसी ऑब्टेन हुई, जिसकी वजह से हम इसको ओवरऑल कैसे लिख सकते हैं, और ये नेगेटिव चार्ज में अब अप्रोच कौन करेगा, सोडियम अप्रोच करेगा और बोरोन अप्रोच करेगा, यानी कि Na पॉजिटिव और B नेगेटिव। हाइड्रोजन तो यहाँ से चले गए, तो हमने क्या किया, अपना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एज इट इज लिखा और पावर में यहाँ पर को 4 कर दिया। क्यों, क्योंकि अब हमारे पास 3 तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहाँ से आए, एक हमारे पास ऑलरेडी था, तो ऊपर में हमने क्या कर लिया, यहाँ पर को 4 लिख दिया, और यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव था, तो ऑक्सीजन नेगेटिव से किसने अप्रोच किया, एक मिनट रुकिएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव से हमारा किसने अप्रोच किया, यहां से हमारा जो अप्रोच किया वो किया सोडियम पॉजिटिव ने, उसके साथ हमारे पास बोरोन नेगेटिव प्रेजेंट है। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं करना है, अब आपने जस्ट हाइड्रोलिसिस कर देना है। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मैंने क्या बोला, हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन विद वाटर, और वाटर जब भी रिएक्ट करेगा तो बॉन्ड टू क्लीव करेगा, और कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो आपने क्या करना है, जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है वो नेगेटिव टर्मिनल को दे दो, और नेगेटिव वाले पोर्शन को पॉजिटिव टर्मिनल को दे दो, तो H किसके साथ कंबाइंड होगा, O नेगेटिव के साथ, OH नेगेटिव किसके साथ कंबाइंड होगा, पॉजिटिव सेंटर यानी कि Na पॉजिटिव के साथ, तो यहाँ से क्या होगा, फिर बॉन्ड क्लीव होगा। तो आफ्टर रिडक्शन आपको क्या ऑब्टेन होगा, बाकी के ग्रुप R R आपके एज इट इज है, हाइड्रोजन आपका एज इट इज है, और कार्बन के साथ जो O है, O नेगेटिव है, उसके साथ H पॉजिटिव अप्रोच कर गया, और फाइनली आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑब्टेन हुआ। तो देख लीजिए आपको ये हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑब्टेन हो गया, और ये कैसा हाइड्रोक्सी ग्रुप आपको ऑब्टेन हुआ, आप देख सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल आपको यहाँ पे ऑब्टेन हुआ है, क्योंकि ये कार्बन एटम 2 R के साथ अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल सेम मैकेनिज्म फॉलो करनी है जैसे मैंने आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की केस पे एक्सप्लेन की थी, क्योंकि दोनों का केस बिल्कुल सिमिलर है, दोनों की ऑलमोस्ट सारी चीजें बिल्कुल सिमिलर है, बट सिमिलर डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस ये आ रहा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपका रिएक्टिव था, वो ऑलमोस्ट सारे टाइप के फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर सकता था, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड थोड़ा चूजी है, थोड़ा सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसकी वजह से क्या है, वो कुछ गिने चुने सेलेक्टिव फंक्शनल ग्रुप जैसे कीटो एंड एल्डिहाइड को रिड्यूस कर जाता है, बाकी के फंक्शनल ग्रुप एज इट इज रहते हैं इन द केस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो यहाँ पे इतना समझ में है, तो आपने क्या करना है, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी एज अ मेटल हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में आप यहाँ पर लेंगे, बट रिडक्शन सिर्फ कार्बोनाइल कंपाउंड का ही दिखाएंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड में सिर्फ एल्डिहाइड, CHO एंड कीटो ग्रुप का ही दिखाएंगे, और बताएंगे कि क्योंकि हमारा जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो काफी चूजी है, काफी सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर आपका एल्डिहाइड और कीटो को ही रिड्यूस कर सकता है, बाकी के एसिड एस्टर नाइट्रिल्स वगैरह एज इट इज रहते हैं, मतलब नो इफेक्ट ऑन सोडियम दीज फंक्शनल ग्रुप, किसकी वजह से, सोडियम बोरोहाइड्राइड की वजह से। इतनी चीज क्लियर आई, यहाँ पे हमारा सेकंड टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट फिनिश हुआ। ओके, अब हमारा बढ़ते हैं हम लोग थर्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी आपका मेटल हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, जो है आपका डाइबल एच। ओके, तो डाइबल एच का तो थोड़े अलग कहानी है, अच्छी है, कोई डरने वाली बात नहीं है, आसान है। तो डाइबल एच का केस क्या होता है, ठीक है, अब हम लोग केस ले लेते हैं डाइबल एच का। ठीक है, तो देखो ना, डाइबल एच का केस लास्ट केस है, लास्ट टाइप का मेटल हाइड्राइड है आपका, ये भी बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत आसान भी, आप जस्ट सुनते रहिएगा, थोड़ा सा अलग केस इसमें रहने वाला है। तो डाइबल एच के केस में आप क्या बताएंगे, देखो डाइबल एच जो होता है ना, ये हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है पार्शियल रिडक्शन के लिए। ओके, अब ये पार्शियल रिडक्शन क्या होता है, अभी मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगी, अभी जस्ट आप सुनते रहिए कि जो आपका डाइबल एच होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पार्शियल रिडक्शन के लिए। ओके, अब देखो होता क्या है, मैं आपको पहले जस्ट शो कराती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो सपोज मैंने बोला आपके पास एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, जो कि एसिड का कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, या फिर एक दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, मैंने बोला आपके पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है एस्टर का। ओके, अब मैंने बोला कि चलो आप एसिड को रिड्यूस करो और एस्टर को भी रिड्यूस करो। ठीक है, अब कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट आप यहाँ पर को लेंगे, अभी तक हमने 2 रिड्यूसिंग एजेंट की बात की है, तो हम इन्हीं के रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। सपोज हमारे पास 2 रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से थे, एक था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एक था सोडियम बोरोहाइड्राइड। ओके, तो आपको पता है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड तो बहुत ज्यादा सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, वो ना तो एसिड को रिड्यूस करेगा ना वो एस्टर को रिड्यूस करेगा, वो सिर्फ कीटो एंड एल्डिहाइड को ही रिड्यूस कर सकता है, जो कि यहाँ पर हमें गिवन नहीं है। ओके, यानी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड की हेल्प से हम इन दोनों को रिड्यूस नहीं करा सकते, बट हमें पता है कि हमारे पास एक दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट है, वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की हेल्प लेते हुए इन दोनों को रिड्यूस करा सकती हूँ। तो मैंने क्या बोला था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है,
एसिड और एस्टर को किस में रिड्यूस कराता है, प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस कराता है। इनके अलावा कोई भी एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हैं, मैं जस्ट रफली बोल रही हूँ कि एसिड को भी एलबीएच एलएच किस में रिड्यूस कराएगा, प्राइमरी अल्कोहल में। एस्टर को भी एलएच किस में रिड्यूस कराएगा, प्राइमरी अल्कोहल में। ओके, और यहाँ पे जो ये रिडक्शन है ना, ये आपका कंप्लीट रिडक्शन है। ओके, अब कंप्लीट रिडक्शन का क्या मतलब, कंप्लीट रिडक्शन का मतलब ये कि एसिड को आप मैक्सिमम जो रिड्यूस कर सकते हैं वो अल्कोहल में कर सकते हैं। एस्टर को अगर आप मैक्सिमम रिड्यूस कर सकते हैं वो है अल्कोहल। ओके, अल्कोहल सबसे ज्यादा रिड्यूस फॉर्म होती है, अल्कोहल को आप फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। अल्कोहल अपने से आगे को रिड्यूस नहीं होता, मतलब आप कभी ऐसा नहीं कह सकते कि आप अल्कोहल को रिड्यूस कर रहे हो और अल्कोहल इसमें कन्वर्ट हुआ। अल्कोहल कभी भी रिड्यूस नहीं होता, क्योंकि सबसे ज्यादा रिड्यूस फॉर्म आपकी क्या होती है, अल्कोहल होती है। ओके, तो अल्कोहल को हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं एसिड और एस्टर जब रिड्यूस हुए तो अल्कोहल में कन्वर्ट हुए, अल्कोहल को आप फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। इट मींस यहाँ जो रिडक्शन हुआ वो एक कंप्लीट रिडक्शन हुआ। ओके, लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि डाइवल आपका पार्शियल रिडक्शन कराता है। पार्शियल रिडक्शन का क्या मतलब है, आप पहले ये भी समझो। जब मैंने आपको ये एसिड और एस्टर का रिडक्शन बताया था विद द हेल्प ऑफ LaH यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो मैंने आपको क्या बोला था कि एसिड डायरेक्टली अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होता। एसिड सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, एंड देन ये एल्डिहाइड आपका किस में कन्वर्ट होता है, प्राइमरी अल्कोहल में। सेम एस्टर का केस में बताया था कि एस्टर आपका डायरेक्टली प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होगा। एस्टर पहले किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में, एंड देन आप इस एल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल में। ओके, मैंने मैकेनिज्म में भी शो कराया ना कि पहले हमने एसिड से क्या बनाया था, एल्डिहाइड बनाया। कैसे बनाया था, मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देती हूँ, देखिए माइंड पे आ जाएगा वापस से। हमारे पास कुछ ऐसे एसिड था, ठीक है, ये कुछ ऐसे एसिड था, जैसे ये एस्टर मैंने दिखा दिया, एसिड नहीं एस्टर दिखा दिया। तो यहाँ पर हमारा जो रिड्यूसिंग एजेंट था उससे हमारा H नेगेटिव आता था। H नेगेटिव अप्रोच करता था इस सेंटर से, जिसकी वजह से ये चार्ज हमारा ऊपर शिफ्ट होता था। तो अगर मैं इसको ऐसे इरेज करके दिखाऊं तो हमको कुछ ऐसे स्पीसीज मिलती थी ना, O नेगेटिव, और कार्बन के साथ हाइड्रोजन अप्रोच करता था। ओके, फिर हमने क्या बोला कि यहाँ पर सॉरी, जो हमारा ऑक्सीजन नेगेटिव है ये बैक अटैक करता है। बैक अटैक करने की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन अगेन यहाँ पे डबल बॉन्ड लाएगा। डबल बॉन्ड जैसे आएगा कार्बन की वैलेंस इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे कार्बन पेंटावेलेंट हो गया। अगर कार्बन पेंटावेलेंट है तो अब इसको एक बॉन्ड को रिड्यूस करना होगा, एक बॉन्ड को निकालना होगा। तो ये कौन से बॉन्ड को निकालता है, ऑक्सीजन वाले बॉन्ड को निकालता है, यानी कि इसको यहाँ से बाहर निकलता है तो -OR होता है, और ये कार्बन सेटिस्फाई होता है और आपको क्या मिलता है, देखो RCH और डबल बॉन्ड O, तो आपको कौन सा ग्रुप मिला, एल्डिहाइड। तो आपको क्या है, एसिड लो, एस्टर लो, लैक्टोन्स लो, या फिर एसिड क्लोराइड लो, या फिर एसिड हैलाइड वगैरह कोई भी ग्रुप्स लो, तो ये पहले किस में रिड्यूस होते हैं, एल्डिहाइड में, एंड देन आप फर्दर एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे आपके प्राइमरी अल्कोहल में। और ये पूरी मैकेनिज्म मैंने आपको ऑलरेडी शो करा रखी होगी। तो मैं आपको जस्ट यही चीज बताना चाह रही हूँ कि एसिड एस्टर लैक्टोन्स वगैरह डायरेक्टली अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होते, ये कन्वर्ट अल्कोहल में होते बट डायरेक्टली नहीं होते, ये पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं एंड देन एल्डिहाइड आपका प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। ओके, ये किसके केस की हम बात करें, जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करें। ओके, लेकिन मैंने क्या बोला, डाइबल एच आपका पार्शियल रिडक्शन कराता है। पार्शियल रिडक्शन मतलब ये आधे में ही रिडक्शन को स्टॉप कर देगा। ये बहुत बेकार रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या है, रिडक्शन कंप्लीट नहीं कराता, ये आधा अधूरा रिडक्शन कराता है, जिसकी वजह से अगर आप एसिड को रिड्यूस कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइबल एच, तो एसिड कभी भी अल्कोहल में कन्वर्ट ना होके आधा अधूरा रिडक्शन शो कराता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में। ओके, तो आप देखेंगे एसिड को आपने किस में रिड्यूस कराना है, एल्डिहाइड में, किसके केस में, डाइबल एच। तो यही चीज आपको माइंड पर रखनी है कि आपको कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट दिया है। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि मैंने आपको एसिड दिया और एसिड को रिड्यूस करने को बोला, एक बार आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, एक बार सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में, और एक बार आपको डाइबल एच की प्रेजेंस में, ठीक है, डाइबल एच की प्रेजेंस में, तो आपको देखो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, आपको पता है अगर आपका एसिड रिड्यूस होता है तो ये कन्वर्ट होता है अल्कोहल में। ओके, लेकिन किसकी प्रेजेंस में रिड्यूस हो रहा है, सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में रिड्यूस हो रहा है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड तो बहुत सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत चूजी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये तो सबको रिड्यूस करता ही नहीं है। तो एसिड को भी ये रिड्यूस नहीं करता, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन हुई नहीं। ओके, सिमिलरली अगर आप एसिड को रिड्यूस कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो आपको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एसिड को रिड्यूस कर देता है और किस में कन्वर्ट करता है, प्राइमरी अल्कोहल में, डायरेक्ट प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस करता है। ओके, लेकिन अगर हम डाइबल एच की बात करें, डाइबल एच भी एसिड को रिड्यूस करता है, बट कैसे रिड्यूस करता है, पार्शियल पार्शियल रिड्यूस करने की वजह से ये एसिड को आधा अधूरा ही रिड्यूस करता है और एल्डिहाइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। एल्डिहाइड की वजह से पार्शियल मतलब डायरेक्टली प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस होने नहीं देता, क्योंकि यहाँ पार्शियल रिडक्शन हुआ। तो देखो एसिड से आपको अलग अलग टाइप के रिड्यूस प्रोडक्ट मिले, तो ये रिड्यूस प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करते हैं कि कैसा आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं। इतनी चीज समझ
में आए? तो वही चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो आपको डायबल एच के केस में भी देखो, डायबल एच भी आपका क्या होता है, काफी सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है वैसे ये भी सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। बट ये किन किन जिस जिस सेलेक्टिव फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है उनको भी पार्शियल रिड्यूस करता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है कि डायबल भी आपका सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, और आपको पता है जो सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होंगे वो किसी किसी को रिड्यूस करते हैं, इट मीन वो लेस रिएक्टिव होंगे। तो ये क्या लिखा है, डायबल आपका काफी सेलेक्टिव होता है और लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये कुछ ही कुछ फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है, जैसे एस्टर को, साइनाइड को, लैक्टोन्स को, एसिड को और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड को। ओके, तो एस्टर को किस में रिड्यूस करता है, देखो एस्टर का भी पार्शियल रिडक्शन करके इसे किस में रिड्यूस किया, होना चाहिए था प्राइमरी अल्कोहल में, बट यहाँ पार्शियल रिडक्शन हुआ इसलिए ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ। साइनाइड भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ, लैक्टोन्स भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ, एसिड भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में रिडक्शन हुआ, डायबल एच की प्रेजेंस में। ओके, लेकिन अगर ये रिडक्शन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की प्रेजेंस में करती तो सब आपको प्राइमरी अल्कोहल देती, क्योंकि आपको पता है एल्डिहाइड आपका फिर फर्दर रिड्यूस होता और ये प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता। इतनी चीज अब आपको समझ में आई, तो ये चीज है, ठीक है। और लास्ट ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमेशा आपका एलाइलिक अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। अभी मैं एग्जांपल की हेल्प से आपको शो कराऊंगी, अभी जस्ट इतना सुन लीजिए। ओके, अब एक और चीज यहाँ पर ऊपर के पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। ये बोल रहा है ये डायबल एच का मतलब क्या है, तो डायबल एच की फुल फॉर्म है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी कि यहाँ पर आपके पास एल्यूमिनियम मेटल है जिसकी पॉजिटिविटी ज्यादा होने की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से एल्यूमिनियम को लगता है पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन को मिलता है नेगेटिव चार्ज, और ये बन जाता है आपका हाइड्राइड। जैसे आपको पता है हाइड्रोजन अगर पॉजिटिवली चार्ज होता है तो हम बोलते हैं प्रोटॉन, अगर हाइड्रोजन नेगेटिवली चार्ज होता है तो बोलते हैं हाइड्राइड। तो वही है, ठीक है। तो हुआ क्या, आपको हाइड्रोजन यहाँ पर नेगेटिवली मिलता है क्योंकि इसका जो नेबरिंग ग्रुप है वो आपका कैसा है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन को मिला नेगेटिव चार्ज, एल्यूमिनियम को मिला पॉजिटिव चार्ज। और डीआईबी का मतलब क्या है, डीआईबी का मतलब है डाई आइसोब्यूटाइल। ओके, यानी कि आपके पास ब्यूटाइल की, आइसोब्यूटाइल की दो रिंग, दो चेन प्रेजेंट है। तो इसका स्ट्रक्चर आप कुछ ऐसे देख सकते हैं, देखो ये है एल्यूमिनियम, ये है हाइड्राइड, इसके साथ दो आइसोब्यूटाइल की रिंग लगी हुई है, ठीक है, जिसमें एल्यूमिनियम आपका पॉजिटिवली चार्ज है, हाइड्रोजन मतलब आपका ये हाइड्राइड नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है। ओके, अगली चीज क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ये जो डायबल एच रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ये एक टाइप का इलेक्ट्रोफाइल रिड्यूसिंग एजेंट है। मैंने आपको ऊपर भी बोला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये एक टाइप के क्या है, न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन आपका डायबल एच इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इसका रीजन आपको पता है, रीजन मैंने आपको क्या बोला, अगर आपका रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, जब ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके रिड्यूसिंग एजेंट का कौन सा पोर्शन, पॉजिटिव पोर्शन या नेगेटिव पोर्शन अप्रोच करता है, फर्स्ट में अप्रोच करता है, उसके बेसिस पर आप बोलते हैं कि आपका रिड्यूसिंग एजेंट कैसा है। जब भी हम सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात करते थे या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करते थे, तो दोनों के केस में जो फर्स्ट में अटैक करने वाली स्पीसीज होती थी वो थी एच नेगेटिव, यानी कि न्यूक्लियोफाइल। ओके, जिसकी वजह से हम ये बोलते थे कि दोनों रिड्यूसिंग एजेंट एक टाइप के न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, लेकिन डायबल एच के केस में थोड़ा उल्टा केस हो जाता है। इस केस में आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का डायरेक्ट अटैक हाइड्रोजन का नहीं होके, हाइड्राइड का ना होके किसका होता है, एल्यूमिनियम का, यानी कि एल्यूमिनियम सबसे पहले अटैक करता है आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे, जिसकी वजह से ये जो रिडक्शन होता है, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो एक टाइप का इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इतनी चीज समझ में आए, तो ये एक कंडीशन यहाँ पे माइंड पर रखिएगा। अगली चीज यहाँ पे सॉल्वेंट कौन से रिक्वायर्ड है, आप कोई भी सॉल्वेंट टॉल्विन, जेंथीन या फिर ईथर, टीएचएफ, ईटीसी वगैरह यूज कर सकते हैं, पर सबसे एसेंशियल कंडीशन यहाँ पे लिखिए कि अगर आप डायबल एच की थ्रू रिडक्शन करा रहे हैं तो आपको -78 डिग्री सेल्सियस का ही टेम्परेचर लेना होगा। अगर आपने ये टेम्परेचर नहीं लिया, इससे ज्यादा टेम्परेचर लिया है, तो यहाँ पे पार्शियल रिडक्शन नहीं होगा, आपके यहाँ पार्शियल रिडक्शन नहीं होगा। एस्टर डायरेक्टली प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, साइनाइड प्राइमरी अल्कोहल में, लैक्टोन्स प्राइमरी अल्कोहल में, एसिड प्राइमरी अल्कोहल में पार्शियल रिडक्शन नहीं होगा। तो पार्शियल रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है वो -28 डिग्री सेल्सियस भी है, ठीक है। तो सेल्सियस का भी ध्यान रखना कि यहाँ पे आपने जो रिडक्शन कराना है वो -78 डिग्री सेल्सियस पे ही कराना है। ओके, अब हम लोग पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं इसके रिएक्शन एंड मैकेनिज्म पे। तो पहले मैं आपको एग्जांपल्स दिखा दूं, तो एग्जांपल कुछ ऐसे टाइप के हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला एग्जांपल आप देख सकते हैं, आपको एसिड दिया, ये फिनाइल ग्रुप के साथ एसिड प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड OH, और आपने रिएक्शन कंडीशन में देखा डायबल H प्रेजेंट है -78 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर आपने हाइड्रोलिसिस किया तो आपको पता है डायबल भी प्रेजेंट है, आपको रिएक्शन कंडीशन यानी कि टेम्परेचर भी आपको बिल्कुल सही दिया है, तो यहाँ पे पार्शियल रिडक्शन होगा और आपका एसिड किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड। तो आपने एसिड को किस में कन्वर्ट कर देना है, एल्डिहाइड, यानी कि C डबल बॉन्ड OH की प्लेस पे पूरा डायरेक्टली आप CHO पुट कर सकते हैं। तो देखो आपने यहाँ पर को CHO लगा दिया कि रिडक्शन हुआ, ठीक है। अभी यहाँ पर दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट दिया होता तो आप यहाँ पर को अल्कोहल बनाते, कैसे बनाते देखो,
ये होता, कार्बन आपका एज इट इज रहता, यहाँ पर आपको क्या मिलता है, पहले तो आपको कीटो प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, पहले आपको कुछ एल्डिहाइड ऐसे प्रोडक्ट मिलता, और उसके बाद फर्दर रिडक्शन के बाद ये देखो फर्दर रिडक्शन जब आप कराते तो यहाँ पर को आपको क्या मिलता, OH मिलता, और नीचे आपको क्या मिलता, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आपको एक प्राइमरी अल्कोहल ऑब्टेन होता, ओके, अगर आप फर्दर रिडक्शन कराते, बट फर्दर रिडक्शन यहाँ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल आपका किसका है, अगला एग्जाम्पल है आपका, ये है आपका लैक्टून्स का एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगला एग्जांपल है हमारा लैक्टोन्स का। तो लैक्टोन्स के केस में क्या हुआ, तो आपको पता है लैक्टोन्स भी हमारा पार्शियल रिडक्शन कराएगा। तो देखो होता क्या था, अगर इसमें हम कंप्लीट रिडक्शन कराते थे तो ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपको देता था, आपको पता है ना, एक अल्कोहल यहाँ पे, एक अल्कोहल यहाँ पे, ओके। बट पार्शियल रिडक्शन हुआ तो ये अल्कोहल तो एज इट इज रहेगा, बट इस पोर्शन में आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड ग्रुप। तो देखो C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एल्डिहाइड ग्रुप मिला। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, पार्शियल रिडक्शन हुआ लैक्टोन्स का, ओके। अगला कंपाउंड ऐसे ही क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर को एस्टर का एग्जांपल भी ले सकते हैं, ठीक है। एस्टर का कैसे लेंगे, यहाँ पर OH के प्लेस में मैं OET कर दूं तो मिल गया एस्टर। तो एस्टर के केस में भी क्या होगा, यहाँ पर को पूरे ग्रुप के बदले आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर को एल्डिहाइड ग्रुप। और लास्टली जैसे ये आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड दिया ना, यहाँ पे देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड ये एलाइलिक अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। इसका रीजन मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ये आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, यानी कि आपके पास क्या है, अल्फा, ये आपका अल्फा पोर्शन हुआ, ये आपका बीटा पोर्शन है, दोनों में क्या आपके पास अनसैचुरेशन है, ठीक है। और कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है। तो ये रिड्यूस होता है किसमें, मैंने बोला ये रिड्यूस होता है आपका एलाइलिक अल्कोहल में। एलाइलिक अल्कोहल मतलब आपके पास अल्कोहल होगा, उसके एलाइलिक पोर्शन में डबल बॉन्ड होगा। तो होगा क्या कि यहाँ पर को जो ये ग्रुप है इसका कंप्लीट रिडक्शन होगा और ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको मैंने क्या बोला था, ये एस्टर अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट होगा, तो देखो सबसे पहले तो क्या होगा, ये आपका एस्टर का तो ग्रुप है ना, ये सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, ये ग्रुप यहाँ से हट जाएगा और इसकी प्लेस पर यहाँ पर क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा, ओके। उसके बाद अगर आप इसे फर्दर रिड्यूस करेंगे तो आपको अल्कोहल बनाना है, तो क्या होगा, मैंने बोला यहाँ पे जो कार्बन है वो एज इट इज रहेगा, जो रिड्यूस होगा वो ये होगा ऑक्सीजन। तो यहाँ पर को आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको OH मिलेगा, और एलाइलिक पोर्शन में आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड। तो देखो आपको क्या मिला, फिनाइल ग्रुप है, इसके पास बीटा पोर्शन में अगेन डबल बॉन्ड है, तो ये आपका विनाइलिक डबल बॉन्ड हुआ। इसके एडजेसेंट पोर्शन में CH2 के साथ OH, तो देखो आपको मिल गया आपका प्रोडक्ट। तो बस यही चीज है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें अपने माइंड पर रखनी है। और लास्ट में आपका साइनाइड भी रिड्यूस होता है, तो आपने साइनाइड की प्लेस पे क्या रख दिया, CHO ग्रुप, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप। तो देखो यहाँ पर मैंने जैसे पहले बोला था ना कि यहाँ पर आपको ये कार्बन का ध्यान देना है, तो देखो CHO में भी कार्बन है, साइनो में भी कार्बन है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, आप इसकी प्लेस पर डायरेक्टली क्या रख सकते हैं, CHO पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका भी क्या हुआ, पार्शियल रिडक्शन। अगर फर्दर रिडक्शन होता है तो ये कन्वर्ट होता CH3CH2OH में, ओके। तो आपको किसका ध्यान देना है, इस कार्बन का ध्यान देना है, कार्बन को लॉस नहीं करना है, ठीक है। तो आपको अगर ये फर्दर रिडक्शन होता तो ये CH3CH2OH में रिड्यूस होता। इतनी चीज समझ में आई ना। तो ये था आपका डाइबल एच का केस। तो डाइबल एच में कैसे कैसे रिडक्शन हुआ, अब इसकी मैकेनिज्म मैं आपको बता देती हूँ जो आपको एक्सप्लेन करेगी कि डाइबल एच एक टाइप का इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, ओके। तो देखो रिएक्शन में क्या है, सबसे पहले हमने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया है एसिड, ओके। एसिड को हमने रिड्यूस किया डाइबल एच से, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव सेंटर है, ये आपका नेगेटिव सेंटर है। जैसे इनके बीच में रिएक्शन हुई, यहाँ पर आपने -78 डिग्री का सेल्सियस लिया हुआ है, और यहाँ पे सॉल्वेंट आप कोई भी THF वगैरह ले सकते हैं, कोई भी सॉल्वेंट आपने ले लिया, ज़ाइलिन वगैरह। उसके बाद आपने यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कराई, और आपने रिएक्शन के बाद देखा यहाँ पार्शियल रिडक्शन हुआ, और आपका जो एसिड है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, और ये आपका ROH बाहर एलिमिनेट हुआ, ओके। अल्कोहल आपको बाहर एलिमिनेट, देखो आपको अल्कोहल भी मिला, एसिड भी मिला, बट ये जो अल्कोहल है ये माइनर प्रोडक्ट होता है, इसलिए हम इसे देखते नहीं, ये हमारा साइड प्रोडक्ट हो गया, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है एल्डिहाइड, ओके। अब ये ऑब्टेन कैसे हुआ मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत आसान है, अब जस्ट सुनिए। देखो ये है आपका एसिड, ओके, इसको मैं एसिड कर देती हूँ, इसको आर को इसको पहले सिंपल वे में H कर देती हूँ, ठीक है। देखो ये हुआ आपका एसिड, ओके। अब हुआ क्या, देखिए सबसे पहले हमने किया क्या, ये आपका एसिड है, ये आपका
रिएजेंट मॉलिक्यूल है, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, अब होता क्या है ना, अगर आप इस रिड्यूसिंग एजेंट को देखेंगे तो ये तो आपका पॉजिटिव सेंटर है, ये आपका नेगेटिव सेंटर है। अगर आप इस रिड्यूसिंग एजेंट में इस नेगेटिव सेंटर या सॉरी ये आपका पॉजिटिव सेंटर है, उल्टा बोल दिया, ये आपका नेगेटिव सेंटर है हाइड्राइड, ये आपका पॉजिटिव सेंटर है एल्यूमिनियम। तो अगर आप इस एल्यूमिनियम को देखेंगे ना, ये पॉजिटिव सेंटर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इसने अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं किया है। तो ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि 8 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में होने चाहिए, बट देखो एल्यूमिनियम के सिर्फ यहाँ पर को कितने इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में है। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है एल्यूमिनियम के पास। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होने की वजह से ये कहाँ अप्रोच करता है, आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में, जो कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास C डबल बॉन्ड O है और इस ऑक्सीजन के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है और आपका एल्यूमिनियम का जो सेंटर है ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है। तो ये जो एल्यूमिनियम है ये कहाँ अप्रोच करता है, ऑक्सीजन में, जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो होता क्या है कि एल्यूमिनियम अटैक करता है आपके ऑक्सीजन के ऊपर। ओके, और आपको पता है आपके ऑक्सीजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो आपको मैंने बोला है इलेक्ट्रॉन पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज में भी 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये तीनों इंटरकन्वर्टेबल होता है। तो ऑक्सीजन क्या करती है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को हटा के एक बॉन्ड क्रिएट कर देती है और इसको किसके साथ बॉन्डेड कर देती है, एल्यूमिनियम के साथ, ताकि एल्यूमिनियम का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाए और एल्यूमिनियम क्या हो जाए, स्टेबल। तो यहाँ पर को आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आपका एल्यूमिनियम ने अप्रोच किया, एल्यूमिनियम के साथ यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम भी है और यहाँ पर को आइसोब्यूटाइल की रिंग भी प्रेजेंट है। तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ऑब्टेन हुआ, आप देख सकते हैं R कार्बन OH, यहाँ पर को कर लीजिए, ऊपर आपका डबल बॉन्ड O है, ऑक्सीजन के ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन ने अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया। अगर इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया है, इट मींस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इसके ऊपर आ गई, तो इसके ऊपर लग गया पॉजिटिव चार्ज। इसने बॉन्ड बना दिया एल्यूमिनियम के साथ और हाइड्रोजन एज इट इज, आइसोब्यूटाइल की रिंग आपकी एज इट इज। ओके, तो आपको देखो पहले स्टेप में आपने क्या देखा कि आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के ऊपर जो रिएजेंट ने वो अप्रोच किया, तो वो कौन से पोर्शन से किया, इलेक्ट्रोफिलिक पोर्शन से किया। इस वजह से हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे जो आपका अटैक है, ये जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, वो एक टाइप का इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में अटैक किया। सबसे पहले अटैक किसके फॉर्म में किया, इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में किया। तो ये कैसा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ओके, अब इसके बाद आपका हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होगा। कैसे इन्वॉल्व होगा मैं आपको बताती हूँ। देखो अब क्या होगा ना, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर लगा है पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो मैंने आपको ये चीज बताई भी ना कि कभी भी आपके पास कोई नेगेटिव एलिमेंट है वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग ही नहीं सकता, क्योंकि आप होगा ऑक्सीजन क्या है, एक नेगेटिव एटम है, इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक बार के लिए हो ये सह सकता है। जैसे यहाँ पे भी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर कभी भी पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। चाहे आप नेगेटिव चार्ज लगा दो ये सह लेगा, बट इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो होगा क्या, कार्बन बोलेगा कि चलो भाई तुम ऐसा करो, ये पाई बॉन्ड को तुम एज अ नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर ले लो, क्योंकि तुम रो रहे हो, तुम्हारे ऊपर लगा है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब ये कार्बन क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड को यानी कि इस पाई बॉन्ड को हटाएगा और इस पाई बॉन्ड को किसको दे देगा, ऑक्सीजन को, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर लगेगा नेगेटिव चार्ज, पहले था पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों बैलेंस होकर न्यूट्रल होके अब कार्बन ऑक्सीजन आपका क्या हो गया, न्यूट्रल। ओके, लेकिन अब इस कार्बन के लिए दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी, इस कार्बन के ऊपर लगेगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन ने क्या है अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया ऑक्सीजन के ऊपर, लेकिन कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह सकता है, क्योंकि कार्बन क्या एक टाइप का पॉजिटिव एलिमेंट है। ओके, बट फिर भी ये रह तो सकता है, बट फिर भी अब ये स्पीसीज आपकी क्या बन गई, अनस्टेबल बन गई। तो ये जो स्पीसीज यहाँ पर हमको ऑब्टेन हुई है ना, इस स्पीसीज को अनस्टेबल से स्टेबल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम क्या बोलते हैं, ये एल्यूमिनियम करता है कि चलो अब हाइड्रोजन तुम यहाँ से तुम्हारे पर यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम है ये कैसे क्लीव करता है, H नेगेटिव, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर शिफ्ट होते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर शिफ्ट होते हैं, H नेगेटिव के फॉर्म में ये एलिमिनेट होता है। और ये बोलते हैं कि चलो तुम H नेगेटिव जाओ नीचे कार्बन के पास और उसको सेटिस्फाई कर दो। तो यहाँ पर को क्या होता है, ये बॉन्ड ऐसे क्लीव होता है, यहाँ से हाइड्रोजन H नेगेटिव के फॉर्म में आता है और ये किसके साथ अप्रोच करता है, कार्बन के साथ अप्रोच करता है और कार्बन आपका स्टेबल हो जाता है। ओके, जिसकी वजह से ये जो स्टेट आपको मिलती है यही स्टेट होती है आपकी इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ डाइबोरेन। ठीक है, तो डाइबोरेन की ये इंटरमीडिएट स्टेट होती है
और ये इंटरमीडिएट स्टेट तभी एग्जिस्ट करती है जब आपकी रिएक्शन कंडीशन का टेम्परेचर क्या होता है -78 डिग्री सेल्सियस होती है। यानी कि ये इंटरमीडिएट आपकी टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जो ये आपको मिली है, ये सिर्फ स्टेबल होती है -78 डिग्री सेल्सियस पे, जिसकी वजह से हमें रिएक्शन कंडीशन में -78 डिग्री सेल्सियस दिखाना ही दिखाना पड़ता है, क्योंकि अगर -78 डिग्री सेल्सियस नहीं होगी तो ये इंटरमीडिएट स्टेट फॉर्म नहीं होगी, और यही स्टेट फॉर्म नहीं होगी तो आपको यहाँ पर फर्दर रिडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज भी आपको मैंने बता दी कि क्यों हमने टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस रखना है, क्योंकि हमको जो इंटरमीडिएट स्टेट यहाँ पर ये फॉर्म हुई, ये इंटरमीडिएट स्टेट सिर्फ -78 डिग्री सेल्सियस पे ही स्टेबल रहती है। ओके, अब होगा इसमें फर्दर रिडक्शन। फर्दर रिडक्शन मतलब अब हम लास्ट स्टेप में क्या कराते थे, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या हुआ, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन से रिएक्ट कराना और क्लीवेज होना। तो जैसे इसमें हाइड्रोलिसिस होगा इस इंटरमीडिएट में, आपको फाइनली आपका प्रोडक्ट, आपका पार्शियल रिड्यूस प्रोडक्ट क्या है, एल्डिहाइड ऑब्टेन हो जाएगा, और साइड प्रोडक्ट आपको अल्कोहल ऑब्टेन हो जाएगा। बट अल्कोहल से हमने कुछ नहीं करना, हमको एल्डिहाइड की नीड है, तो यहाँ पे हमें एल्डिहाइड ऐसे ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इतनी मैकेनिज्म के थ्रू ये चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हमने 3 रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन लिया, 3 मेटल हाइड्राइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हमने लिए, जिनकी हेल्प से हमने इन सारे कंपाउंड को कार्बोनाइल कंपाउंड में, एसिड्स में, एस्टर में, आपके नाइट्रल्स में कैसे रिडक्शन होती है ये हमने एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे। तो आज के लेक्चर पे हमने इतनी चीजों पर डिस्कस करना है। नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, वहां पे भी हमने थोड़ा रिडक्शन वाले पोर्शन पे डिस्कशन करना है। तो अभी लेक्चर को फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।